पूर्व सम्राट के सबसे बड़े पुत्र ली चेंगयान जियोंगनू के खिलाफ लड़ाई के बहाने उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया। दरबार में लौटने के बाद उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। बाद में सिंहासन हथियाने के लिए उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पूर्व सम्राट को जहर दे दिया। ऐसा विश्वासघाती, अधर्मी और अभक्तिपूर्ण व्यक्ति मृत्युदंड का पात्र है। भैया, मरने से पहले क्या तुम्हें कोई पछतावा है? पछतावा? मुझे सच में पछतावा है। पछतावा है कि मैंने तुम लोगों को नहीं पहचाना, उस कुत्ते बिल्ली जोड़ी की दुष्ट महत्वाकांक्षाओं को। ली चेंगयान, मौत तुम्हारे सिर पर आ गई है, फिर भी तुम सम्राट पर आरोप लगा रहे हो। बस विजेता और पराजित का मामला है। रोएर, मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया। अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारे इस महान उपकार का जरूर बदला चुकाऊंगा। ये राजकुमार की गलती नहीं है, ये इस बूढ़ा मंत्री की अक्षमता है जो इस दुष्ट से नहीं जीत सका। राजकुमार के साथ मरना भी साथ रहने जैसा ही है। यह इस नौकरानी का सौभाग्य है। दोपहर हो गई है, फांसी दो। ली चेंग फेंग, अगला जन्म हो तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ये विश्वासघात, अधर्म और अभक्ति है, मृत्युदंड का पात्र है। मैं मरा नहीं हूं। राजकुमार जियोंगनू हारने वाले हैं। अभी जीत हासिल कर लेंगे। जियोंगनू, टोकन, मैं फिर से जीवित हो गया हूं। राजधानी लौटने से पहले फिर से जन्म लिया। अच्छा है। लियू रुयान, ली चेंग फेंग, इस बदले की आग। अगर मैं ली चेंगयान नहीं बुझाता तो दाशिया का राजकुमार होने का कोई मतलब नहीं। सम्राट का आदेश आ गया है। ली चेंगयान, आदेश प्राप्त करो। दाशिया सम्राट का आदेश। राजकुमार ली चेंगयान, तुरंत राजधानी लौटकर रिपोर्ट दो, नहीं तो सेना जमा करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। पिछले जन्म में मैं जल्दबाजी में राजधानी लौटा और सेना जमा करने के झूठे आरोप में फंसकर राजकुमार का पद गवा बैठा। अच्छा, चूंकि तुम कहते हो कि मैं सेना जमा कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सेना जमा करना कैसा होता है। तुम राजकुमार ऐसा मत करो। ली चेंगयान, ये 12वां सुनहरा टोकन है। क्या तुम सच में सोचते हो कि सम्राट तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे? तुमने मुझे क्या कहा? ली चेंगयान, मैं सम्राट का विश्वास पात्र हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मारना मेरी तलवार को गंदा कर देगा। झांगी, यह ख्वाजा सीधे राजकुमार का नाम ले रहा है। महान शिया कानून के अनुसार उसका क्या दोष है? महान शिया कानून के अनुसार एक नौकर जो अपने श्रेष्ठ का सीधे नाम लेता है, उसे 30 कोड़े मारे जाए। अच्छा, बाहर खींचो और उसे मार डालो। ली चेंगयान, मैं सम्राट का विश्वास पात्र हूं। तुम विद्रोह कर रहे हो। राजकुमार, ये शायद उचित नहीं है। झांगी, तैयार रहो। मैं तैयार हूं। 5 लाख सैनिक उत्तर की सीमा पर रहें। 3 लाख तैयारी करें। 3 दिनों में मेरे साथ राजधानी चलें। राजकुमार, आप क्या करने जा रहे हैं? सम्राट के पास देशद्रोही है। मेरे साथ राजधानी चलो, हम दरबार को शुद्ध करेंगे। पिछले जन्म में मैं अभी घर लौटा था कि लियू रुयान मुझे बहकाने आई। लेकिन ने रोक लेकर मुझे सिंहासन कक्ष में पकड़ लिया। मेरे अच्छे भाई, इस बार मैं तुम्हें सिंहासन कक्ष में ले चलूंगा। राजकुमार, आप वापस कैसे आ गए? मुझसे मिलने भी नहीं आए? लियू रुयान, इस कमरे में सिर्फ हम 2 हैं। तुम इस तरह अंदर आ गए, यह ठीक नहीं है। राजकुमार, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अभी भी आपका इंतजार कर रही हूं कि आप मुझसे शादी करने आएंगे। राजकुमार, इसका क्या मतलब है? लियू रुयान, मैं मोर्चे पर लड़ रहा हूं और तुम मेरे पिता को बहका रही हो। कह रही हो कि मैं सेना जमा कर रहा हूं। मुझे शक है कि तुम दुश्मन देश की जासूस हो। राजकुमार, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मजाक? तुम्हें क्या लगता है? तुम जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े मिस लियू के साथ ऐसा व्यवहार करने की?
मेरे अच्छे भाई, क्या तुम सच में मेरा राजकुमार पद चाहते हो? भैया, तुम क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? मुझे बचाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। चूंकि तुम इतना चाहते हो मेरा राजकुमार पद, ठीक है, मैं तुम्हें अभी पिता के पास ले चलता हूं। क्या कोई मामला सामने रखना चाहता है? नहीं तो दरबार समाप्त। महाराज, मेरे पास एक शिकायत है। राजकुमार ली चेंगियान सम्राट को नजरअंदाज करते हुए 12 सोने के पदक कुछ नहीं, वो तो सैनिकों को इकट्ठा करके राजा बनने की तैयारी कर रहा है। महाराज, कृपया तुरंत सेना भेजकर उसे हराएं और उसके राजकुमार का पद छीन ले। मैं सहमत हूँ। राजकुमार सेना के आदेश नहीं मान रहा है, जरूर विद्रोह का मन बना रहा है। मैं सहमत हूँ। महाराज, कृपया जल्दी फैसला लें, देर होने से मुसीबत बढ़ेगी। बकवास। महाराज, सामने युद्ध चल रहा है, जैसा कि कहा जाता है जनरल मैदान में शाही आदेशों का पालन नहीं कर सकता। महाराज, यूएन वुमू के पिछले अनुभव पर विचार करें। ड्यूक ऑफ निंग शायद पहले से ही राजकुमार के साथ मिल गया है। सिंहासन हड़पने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लियू जियांगशान, ये तुम्हारा बदनामी है। ठीक है महाराज, आपके विचार में अगर मैं इस राजकुमार का पद छीन लूं, तो कौन ये जिम्मेदारी संभाल सकता है? महाराज, ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमार युवा और प्रतिभाशाली है, अभी सेना में अनुभव ले रहा है। इतनी जल्दबाजी में फैसला न ले। सेना में अनुभव? मुझे तो लगता है वो सैनिकों को इकट्ठा करके खुद को स्थापित कर रहा है। महाराज, मैं तीसरे राजकुमार ली चेंगफेंग की सिफारिश करता हूँ। वो चरित्रवान है, जनता से प्यार करते हैं, सिंहासन के लायक है। लियू जियांगशान, तुम पुराने नियमों को उलटने की कोशिश कर रहे हो। राजकुमार तो सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े और योग्य, कोई बड़ी गलती नहीं की है। जब राजकुमार वापस आएंगे तब आपको उनकी मेहनत का पता चलेगा। महाराज, इतना जल्दबाजी में फैसला न ले। महाराज, राजकुमार का विद्रोह करने का इरादा साफ दिख रहा है। कृपया महाराज, राजकुमार का पद छीन ले, तभी देश शांत रहेगा। बकवास। लियू जियांगशान कहते हैं मैं विद्रोह कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं। पिताजी, लियू जियांगशान, मेरी मदद करो। चेंगियान, तुम क्या कर रहे हो? चेंगफेंग को छोड़ दो। पिताजी, क्यों नहीं पूछते ही चेंगफेंग? और लियू रुयान क्या करना चाहते हैं? पिताजी, मैंने सुना कि भैया युद्ध से वापस आ गए हैं। मैं उनसे मिलने गया, दरवाजा खोलते ही देखा भैया लियू जियांगशान की बेटी रुयान के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मैंने तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन भैया गुस्से में आ गए और मुझे यहां ले आए। क्या? तो रुयान अब कैसी है? महाराज, इन बूढ़े आदमी का इंसाफ करें। मेरी बेटी अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसी घटना हो गई, अगर ये बात फैल गई तो मैं कैसे जीऊंगा? ठीक है लियू जियांगशान, अगर ये सच है तो मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा। हाँ। लियू जियांगशान, तुमने तो बहुत अच्छा नाटक किया। मेरी बेटी की इज्जत लूटी, अब मुझे भी शर्मिंदा कर रहे हो। महाराज, मैंने इस देश के लिए 20 साल तक खून पसीना बहाया है और अंत में यही हाल हुआ। अच्छा, आज मैं इस सोने के महल में सिर फोड़कर मर जाऊंगा। लियू जियांगशान, जोर लगाना होगा। चेंगियान, तुम चुप रहो। चिंगफेंग, मैं तुमसे पूछता हूं, यह मामला गंभीर है। तुम जो कह रहे हो क्या सच है? वैसे भी कमरे में सिर्फ वो अकेला था, बाकी सब मेरे लोग हैं। सच नहीं भी है तो भी सच ही माना जाएगा। पिताजी, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। मेरे रक्षक वांगजिंग और लियू रुयान दोनों गवाही दे सकते हैं। गवाही देने से क्या फर्क पड़ता है? सब तुम्हारे लोग हैं। चुप रहो। मेरे सामने क्या वे पक्षपात कर पाएंगे? गवाहों को दरबार में बुलाओ। लियू रुयान को बुलाओ, वांगचेंग को दरबार में आने दो। महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज को प्रणाम। आखिर हुआ क्या? बेटी, पिता असमर्थ है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, लेकिन महाराज यहां है, वे न्याय करेंगे। वांगचेंग, महाराज के सामने सच बताओ। जी। मंत्री लियू, क्या यह धमकी है? यदि राजकुमार ने कुछ नहीं किया तो सब ठीक है। धमकी कहां से आई? वांगचेंग, तुमने क्या देखा? बोलो। महाराज, मैंने अंदर जाते ही देखा कि राजकुमार लियू जी के ऊपर थे। तब तीसरे राजकुमार बीच में आना चाहते थे, लेकिन राजकुमार ने तलवार से धमकी देकर बाहर निकाल दिया। मैं सच कह रहा हूं। महाराज, कृपया जांच करें। दुष्ट पुत्र, तुम्हारे पास कहने को क्या है? महाराज, राजकुमार का चरित्र दोषपूर्ण है, वे योग्य नहीं हैं। कृपया उन्हें पद से हटाएं। लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कृपया राजकुमार को हटाएं।
और लियू जी को निर्दोष साबित करें। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ठीक है, जैसा तुम कहते हो। मैं लियू रुयान के ऊपर था। शायद मैं सिर्फ उनकी मदद कर रहा था। आंखों की धूल निकालने में तुमने गलत देखा। आप क्या कहते हैं मंत्री लियू? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी अपनी इज्जत से राजकुमार को फंसाएगी? पिताजी, महिला से छेड़खानी कानून के अनुसार 30 कोड़ों की सजा है। अगर मैंने वास्तव में उन्हें छुआ तो वह शराब के नशे में हुई गलती होगी, लेकिन मेरा पद नहीं छीना जा सकता। अगर बलात्कार किया है तो सजा बड़ी होगी। उन्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद पद छोड़ दूंगा। मैं सहमत हूं। अगर राजकुमार ने नशे में गलती की तो जुर्माना काफी है। अगर राजकुमार ने वास्तव में लियू जी को छुआ तो मैं भी उन्हें हटाने का अनुरोध करता हूं। लियू रुयान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या मैंने सच में तुम्हें अपमानित किया? तुम अभी भी पूछ रहे हो? ये तो मेरे जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। महाराज, मेरा न्याय करें। फिर भी ठीक है, रुको। मिस लियू ने स्वीकार किया है कि उनकी पवित्रता भंग हुई है। भैया, तुम्हारे पास अब और क्या बहाना है? वे कहते हैं अपमान हुआ तो हुआ। लेकिन किसी से पुष्टि करनी चाहिए। लाओ, मिस लियू की पवित्रता जांचो। पिताजी। महाराज को प्रणाम। पिता, वो हमारी साइंटिस्ट हैं, चिकित्सा से 3 पीढ़ियों से एकल वंशज, चिकित्सा में निपुण। निश्चित रूप से मिस लियू की कुमार्य जांच सकते हैं। अच्छा है, लुओतोंग, शुरू करो। जी। ये तो हम खत्म हो जाएंगे। चिंता मत करो राजकुमार, मेरे पास पहले से ही योजना है। रुको, मंत्री लियू, फिर क्या है? महाराज, दरबार में एक पुरुष चिकित्सक द्वारा मेरी बेटी की पवित्रता साबित करवाना, अगर फिर कोई शारीरिक संपर्क हुआ तो यह बिल्कुल हास्यास्पद है। कृपया महाराज, राजमहल की महिला चिकित्सकों का उपयोग करें। राजमहल की सभी महिला चिकित्सक मेरे द्वारा खरीद ली गई है। ली चेंगयान, आज तुम्हारा राजकुमार पद अवश्य हटाया जाएगा। सही भी है। महाराज, मेरी विधि सामान्य नहीं है। मिस लियू के शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं, बस इस 1 फुट लंबी चांदी की सुई से मिस लियू की कलाई में से गुजारना है। अगर लाल रक्त बहता है तो साबित होगा कि मिस लियू पवित्र है। अगर गुलाबी रक्त बहता है तो राजकुमार ने मिस लियू का अपमान किया है। बकवास। दुनिया में ऐसी चिकित्सा विधि कैसे हो सकती है? महाराज, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? ये सुई लंबी है, लेकिन मिस लियू की जान को कोई खतरा नहीं होगा। हाँ पिता। अगर लुओतोंग की विधि काम नहीं करती तो हम बाद में एक महिला चिकित्सक ढूंढ सकते हैं। चलो, शुरू करो। जी। मिस लियू, चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा, बस एक छेद करना है। पापा, पास मत आना। पापा, जाओ। पापा, बस एक बार। मिस लियू, ओ तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे रोको। मिस लियू, कृपया थोड़ा सहन करें। हम भी राजकुमार की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो। ओ मिस लियू, डरो मत, बस एक बार। प्रधानमंत्री लियू की बेटी वाकई क्रूर है। ये लड़की सिर्फ आत्मरक्षा कर रही थी। चूंकि राजकुमार के आदमी बेहोश हो गए हैं, तो कृपया महिला चिकित्सक का उपयोग करें। सच्चाई पहले ही सामने आ चुकी है। शरीर की जांच करने की क्या आवश्यकता है? लियू रुयान अभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रही। गलत है। वो ली चेंगयान शरीर की जांच करना बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहता है। पिताजी, ये दोनों अनुभवी योद्धा हैं, लेकिन लियू रुयान ने उन्हें आसानी से हरा दिया। मैं अकेला उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? केवल एक ही संभावना है, वह ली चेंगफेंग। लियू रुयान के साथ मिलकर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। ली चेंगफेंग, तुम राजकुमार पर झूठा आरोप लगाने का इरादा रखते हो। तुम्हारा क्या इरादा है? वांग चेंग, निश्चित रूप से तुम ही वो दुष्ट हो जिसने तीसरे राजकुमार और रुयान को बहकाया। राजकुमार पर झूठा आरोप लगाने के लिए अभिभावकों डेक्सा कानून के अनुसार जो कोई भी राजकुमार पर झूठा आरोप लगाता है, सिर गर्म कर दो, ले जाओ उसे। मैंने नहीं किया। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैंने नहीं किया। ये सब तीसरा दुष्ट मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत, ले जाओ उसे। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे। तुम जा सकते हो।
अपराधी को दंडित किया जा चुका है। कृपया भाई हम दोनों को क्षमा कर दें बहकाए जाने की गलती के लिए। मेरे अच्छे भाई, तुम बस बहक गए और खुद को साफ बता दिया। क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? पिताजी, ली चेंगयान, जल्दी से मुझे छोड़ दो। क्या तुम चेंगफेंग को मारने जा रहे हो? वह सिर्फ एक राजकुमार है। मैं राजकुमार हूं। राजकुमार पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत, यह एक चुनौती है। राजकुमार की स्थिति पर नजर रखना विद्रोह है। तुम ये अवज्ञाकारी पुत्र। पिताजी, क्या आप उस ली चेंगफेंग का पक्ष ले रहे हैं? उसे मेरी राजकुमार की स्थिति छीनने दे रहे हैं? चेंगफेंग सिर्फ दुष्टों द्वारा बहकाया गया था। प्रधानमंत्री लियू की बेटी ने भी आज अपना सम्मान खो दिया है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे पास और क्या है? मैं चाहता हूं कि ली चेंगफेंग आत्महत्या करके अपना अपराध स्वीकार करे। अवज्ञाकारी पुत्र, ऐसी धृष्टता भरी बातें तुम कहने का साहस करते हो? ये दुनिया को तुम्हारी क्रूरता और अमानवीयता का साक्षी बनाना है। भाई भाई का आपसी युद्ध, ये दुनिया को मेरा मजाक उड़ाने का मौका देना है। भाई का भाई से संघर्ष। अगर आज मैं उनके झूठे आरोपों का शिकार बन जाता तो मैं राजकुमार का पद खो देता और मेरी मौत हो जाती, यह जानते हुए भी कि ऐसा होगा। मैंने पहले हमला किया तो क्या हुआ? तीसरे राजकुमार की सदैव दयालुता और न्यायप्रियता की प्रसिद्धि रही है। मुझे विश्वास है तीसरे राजकुमार के राजकुमार बनने के बाद वे निश्चित रूप से आपको परेशान नहीं करेंगे और आपकी तरह अपने ही भाइयों की हत्या करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। मैं सहमत हूँ। तीसरे राजकुमार निर्दोष है। कृपया महाराज गहन जांच करें। मैं सहमत हूँ। राजकुमार क्रूर और अमानवीय है। तीसरे राजकुमार दयालु और जनता से प्रेम करते हैं। कृपया महाराज तीसरे राजकुमार को नया राजकुमार नियुक्त करें। क्या तुम भी मरना चाहते हो? बस मेरा निर्णय अटल है। ली चेंगफेंग और ल्यूरुयान निर्दोष है। चेंगयान, अगर तुमने फिर से अवज्ञा का कोई कार्य किया, मैं तुम्हारा राजकुमार पद अवश्य छीन लूंगा। बड़े भाई, तुम्हारा धन्यवाद। मैं सोच रहा था कि पिताजी से तुम्हारा पद कैसे छुड़वाऊं, लेकिन तुमने खुद ही कार्यवाही कर दी। ये काम तुमने ठीक किया। जब मैं राजकुमार बन जाऊंगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, तो मैं पहले तुम्हारे जैसे राजकुमार को मार डालूंगा। चेंगफेंग, तीसरे महाराज, सुनहरी जाली का कवच। पिताजी, मैं ठीक हूं। ली चेंगयान, तुमने वास्तव में हमला करने का साहस किया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें दंडित नहीं कर सकता? यह सब आपने ही मुझे मजबूर किया है। पिताजी, सम्राट की रक्षा करो। आओ, इस अवज्ञाकारी पुत्र को गिरफ्तार करो। मैं देखता हूं कौन साहस करता है। पिताजी, आज मैं केवल यह स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्या यह राजकुमार का पद मेरा है या उस ली चेंगफेंग का? तुम्हें अभी भी पता है कि तुम राजकुमार हो। तुमने तलवार उठाई अपने ही छोटे भाई को मारने के लिए और अब तलवार मेरी ओर तानी हुई है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सम्राट, आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं बाहर युद्ध लड़ रहा था। आपने लगातार 12 स्वर्ण पत्र भेजे। मैं आज्ञा मांगकर लौटा तो मुझ पर झूठे आरोप लगे। दरबार में आने के बाद आप मेरा राजकुमार पद छीनना चाहते हैं, लेकिन जब ली चेंगफेंग ने गलती की, आपने कुछ नहीं किया, चुपचाप सबको उसे राजकुमार कहने दिया। पिताजी, पूछना चाहता हूं, क्या मैं अभी भी आपके दिल में आपका राजकुमार हूं? महाराज, कृपया जवाब दें। ली चेंगयान, महाराज, कृपया राजकुमार को चेंगयान कहें। तुम मुझे मजबूर मत करो। मैं मजबूर कर रहा हूं। लगता है पिताजी, आप पहले से ही मुझे राजकुमार के पद से हटाना चाहते थे। विद्रोह। ली चेंगयान, तुम सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। महाराज, कृपया शांत हो जाएं। राजकुमार, महाराज से माफी मांग लो। मैंने क्या गलत किया है? आज राजकुमार का यह व्यवहार, उनका पद अब नहीं बचेगा। तब हम क्या करेंगे? मेरे विचार में हम सब मिलकर तीसरे राजकुमार का समर्थन करें। हाँ, सही कहा ली चेंगयान, ये तुम्हारी अपनी मूर्खता है। महाराज, राजकुमार ली चेंगयान पागल हो गया है। दरबार में आपकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहा है। कृपया ली चेंगयान को राजकुमार के पद से हटा दे। सिर्फ वही क्यों बोले? और कौन मुझे राजकुमार के पद से हटाना चाहता है? मैं सहमत हूं। राजकुमार ने सम्राट और पिता का अपमान किया है, अत्याचारी है, सिंहासन के योग्य नहीं। महाराज, कृपया उन्हें हटाएं और योग्य चुने। मैं सहमत हूं। महाराज, कृपया राजकुमार को हटाएं और योग्य चुने। उपमंत्री झाओ, तुमने बहुत जल्दी पक्ष बदल लिया। राजकुमार का आज का व्यवहार देश को बर्बाद कर देगा। मेरा सुझाव भी
हमारे महान शिया राज्य की सुरक्षा और लाखों प्रजा के लिए है। क्या? अगर हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो शिया राज्य बर्बाद हो जाएगा। शायद। क्योंकि तुम हमारे राज्य के भविष्य का इतना दावे से अनुमान लगा सकते हो, तो क्या तुम मेरे भविष्य का भी अनुमान लगाओगे? राजकुमार का आज का व्यवहार मृत्युदंड के योग्य है। अगर महाराज आदेश दें तो मैं निर्णय ले सकता हूं। आखिरकार मैं महाराज और शिया राज्य के प्रति वफादार हूं। उपमंत्री झाओ की बातें बहुत ईमानदार लगती हैं। अगर तुम्हारे पीछे भी इतनी ही ईमानदारी होती। मुझे समझ नहीं आता राजकुमार, क्या मतलब? ड्यूक निंग, न्याय मंत्रालय के उप मंत्री झाओ वुगोंग ने मृत्युदंड प्राप्त कैदियों से 8 लाख टैल रिश्वत ली है। बार बार उनके नाम बदलवाए, हत्याएं करवाई, दोषी ठहराया। मृत्युदंड का दोषी, पकड़ो इसे। महाराज, मैंने ऐसा नहीं किया। महाराज, मैं निर्दोष हूं। महाराज। और तुम लोग, कौन मेरी राजकुमार की पदवी छीनना चाहता है? क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हारे अपराधों के सबूत नहीं रखता? मैं वांग वेजी, स्पष्टवादी और ईमानदार हूं। क्या मैं तुम जैसे अत्याचारी के सामने झुकूंगा? वांग वेई जी, क्या तुम भी मेरे खिलाफ जाओगे? तुम्हारा अपराध 9 पीढ़ियों तक के वध का है। 9 पीढ़ियों का वध? मैंने ऐसा क्या किया है? क्या राजकुमार के उत्तराधिकारी बनने का विरोध करने पर 9 पीढ़ियों का वध होगा? अगर ऐसा है तो 10 पीढ़ियों का वध भी स्वीकार है। अनुष्ठान मंत्रालय के उपमंत्री वांग वेजी बार बार शियोंगनू को ग्रेट शिया के राज बेचे। इस तरह देशद्रोह और दुश्मनों से मिलीभगत की। अपराध 9 पीढ़ियों के वध के योग्य। ले जाओ इसे। ये असंभव है। तुम्हें कैसे पता चला? कौन मेरी राजकुमार की पदवी छीनना चाहता है? ली चेंगयान, तुम राजकुमार बनने के योग्य ही नहीं हो। अनुष्ठान मंत्रालय के लियू चेंग ने आम लोगों पर अत्याचार किए, सतीत्व भ्रष्ट किया, 12 उपपत्नियां रखी। अपराध टुकड़े टुकड़े कर मारने के योग्य। पकड़ो ली चेंगयान, तुम मुझे मार नहीं सकते। तीसरा, राजकुमार निश्चित रूप से सिंहासन संभालेगा। हम सभी उनके वफादार मंत्री हैं। और कौन है जो मेरी राजकुमार की पदवी छीनना चाहता है? जनरल, श्वानगु द्वार के सभी पहरेदारों को हमने पकड़ लिया है। भाइयों को बताओ, डरने वाले अभी जा सकते हैं। न डरने वाले मेरे साथ इस राजमहल को घेरो। हाँ। आप सभी राजा और देश के वफादार मंत्री हैं। डर किस बात का है? राजकुमार को हटाओ। अच्छा, तो मैं पहले जनता के लिए तुम्हें साफ करता हूं। तुम सब भ्रष्ट अधिकारी निंगोगोंग। पिताजी, पुत्र का मानना है कि मंत्रियों ने भले ही गलतियां की हों, लेकिन वे सभी देश के स्तंभ हैं, मृत्युदंड के योग्य नहीं। भाई का यह कदम देश के विद्वानों के दिल तोड़ देगा। तब कोई भी अधिकारी बनने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारा मानसिक निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। ये सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों का झुंड है, जनता का शोषण करने वाले पशु। ये पहले से ही मृत्युदंड के योग्य हैं। क्या गलत है? भाई, क्या तुम देश के विद्वानों के तीखे शब्दों से नहीं डरते? तीखे शब्द? मुझे चाहिए महान शिया का समृद्ध युग, जनता की शांति। भले ही इतिहास में लिखा जाए कि मैंने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मार डाला, तो क्या हुआ? यहां तक कि पिता और राजा की हत्या करके भी यह राजकुमार की पदवी सिर्फ मेरी ही होगी। सिर्फ एक राजकुमार की पदवी के लिए पिता और राजा की हत्या? इतनी विद्रोही बातें तुम कह सकते हो? ये साफ साफ विद्रोह है। अगर तुम अभी आत्महत्या कर लो तो मैं सत्ता को साफ करने आया हूं। अगर तुम दंड नहीं देते तो मैं तुम्हें मारकर सिंहासन ले लूंगा और महान ग्रीष्मकालीन राज्य को एक समृद्ध भविष्य दूंगा। दुष्ट पुत्र, एक सिंहासन के लिए तू मुझे मारने आया है? और क्या है जो तू लेने से डरता है? मैं चाहता हूं पूरे राज्य की सेना का नियंत्रण। साहसी ली चेंगयान, क्या तू सम्राट से अभी सिंहासन छोड़ने को कह रहा है? बस करो ली चेंगयान, तूने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुझे 8 लाख सेना दी थी, लेकिन इससे तुझे विद्रोह करने का साहस मिल गया। जो मैंने तुझे दिया है वो मैं वापस ले सकता हूं। महाराज, ऐसा मत करें, चुप रहो। अभी आदेश दो। ली चेंगयान का सिंहासन उत्तराधिकारी का पद रद्द कर दिया जाता है। उसे सामान्य नागरिक बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। महाराज बुद्धिमान है। महाराज, अब तुम्हारी बात नहीं चलेगी। दुष्ट पुत्र, मुझे तुझे सिंहासन उत्तराधिकारी का पद कभी नहीं देना चाहिए था। अगर यह पद नहीं होता तो तू आज यहां नहीं होता। अरे, इसे पकड़ो। बड़े भाई, इस बार तुम मरने वाले हो। क्या तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो? बड़े भाई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था
आज या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। बड़े भाई, तुम मुझे नहीं मार सकते। दुष्ट पुत्र, एक सिंहासन के लिए क्या तू वास्तव में दरबार में अपने छोटे भाई को मार डालेगा? तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या तुम लोग मेरे बेटों को एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहते हो? इस दुष्ट पुत्र को पकड़ो। रिपोर्ट। महाराज, जुआनवु द्वार सेना से घिरा हुआ है। तुमने क्या कहा? ली चेंगफेंग, क्या तुझे हमेशा से सिंहासन उत्तराधिकारी का पद चाहिए नहीं था? मैं तुझे यह मौका देता हूं। जुआनवु द्वार पर चलो और वहां जुआनवु द्वार उत्तराधिकार कानून के अनुसार निर्णय ले। अपनी सेना लेकर आओ और मेरे साथ युद्ध करो। जो जीतेगा वही सिंहासन उत्तराधिकारी होगा। झांगी, क्या तू विद्रोह कर रहा है? जनरल झाओ, तू भी एक प्रतिष्ठित परिवार से है। तीसरे राजकुमार के साथ सिंहासन उत्तराधिकारी सेना क्षमा कर विद्रोह करने का झूठा आरोप लगाने में शामिल है। लगता है मैंने झूठा आरोप नहीं लगाया। तुम लोग सच में विद्रोह कर रहे हो। झांगी, अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर दो। ये तो देखना होगा कि दरबार से बाहर कौन निकलता है, सिंहासन उत्तराधिकारी या तीसरा राजकुमार। कितनी सेना है? मैं पूछ रहा हूं कितनी है? 3000 पहले ही शहर में घुस चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। शायद 10 लाख से भी ज्यादा है। 10 लाख? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या बड़ा राजकुमार सच में विद्रोह करने जा रहा है? वो 1 लाख नहीं है, सीमा पर तो 8 लाख सैनिक है। 8 लाख? प्रधानमंत्री लियू, अब क्या करें? ये तो 8 लाख की सेना है। सभी इतने घबरा क्यों रहे हैं? उसके पास 8 लाख सैनिक हो तो क्या हुआ? मेरे पास राजधानी में 1 लाख अंगरक्षक है। इसके अलावा मेरे पूर्वी और दक्षिणी तट पर 3 लाख समुद्री डाकू रोधी सैनिक तैनात है। 3 दिनों के भीतर वे राजधानी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सम्राट अभी भी यहां है। तो फिर उसकी ये 8 लाख की सेना शहर को घेर ले तो क्या? सही कहा। क्या हुआ? पता चल गया कि तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला? सजा लेने वापस आ गए? तुम्हारा क्या ख्याल है? बड़े भैया, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने सीमा की सेना बुलाकर शाही शहर पर हमला कर विद्रोह किया। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम अभी अपना अपराध स्वीकार कर लो तो मैं पिताजी से तुम्हारी सजा कम करवाने की विनती करूंगा। जो हार गया वही विद्रोही है। मुझे डर है कि तुम जुआनवु गेट तक जाने की हिम्मत नहीं करोगे। मैं वापस आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। पिताजी, मेरी मदद करो। दुराचारी पुत्र, मेरे सामने रुको। पिताजी, तुम फिर क्या कहना चाहते हो? चेंगयान, अभी मेरे आदेश से सेना वापस बुलाओ। सेना वापस बुलाऊं? ठीक है, तो फिर अभी ली चेंगफेंग को मार डालो और मुझे राजकुमार का पद दो। नहीं तो मुमकिन नहीं। ली चेंगयान, तुमने बिना अनुमति सीमा की सेना हटा ली। तुम्हें पता है ये कदम दाशिया साम्राज्य के लिए कितना खतरनाक है? हाँ, अगर हुन वास्तव में आक्रमण कर देते तो क्या वे सीधे मध्यवर्ती क्षेत्र में नहीं घुसाते? ली चेंगयान, तुम अभी भी सेना वापस नहीं बुला रहे। अगर हुन मध्यवर्ती क्षेत्र में घुसाए तो तुम्हारा अपराध सिर्फ विद्रोह ही नहीं रहेगा, बल्कि दाशिया साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। हाँ, बड़े भैया, मूर्ख मत बनो। देश की जनता के बारे में सोचो। ली चेंगयान, तुम अभी भी सेना वापस बुलाने का आदेश क्यों नहीं दे रहे? इसकी चिंता महाराज और सभी को करने की जरूरत नहीं है। भले ही हुन वापस आक्रमण कर दे, मैं उन्हें वापस खदेड़ दूंगा। अभी जरूरी यह है कि राजकुमार का पद आखिर किसे मिलेगा? दुराचारी पुत्र, क्या तुम्हें पता है हुनों के आक्रमण से मध्यवर्ती क्षेत्र में उत्पन्न अराजकता में कितने लोग मरेंगे? क्या तुम्हारी सोच इतनी ही संकीर्ण है? क्या तुम्हारी नजरों में सिर्फ राजकुमार का पद ही है? तो क्या महाराज को पता है कि जब ली चेंगफेंग सत्ता में आएगा तो हमारा दाशिया साम्राज्य कैसा होगा? तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। भ्रष्ट अधिकारी हर जगह है, आम लोगों की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। झूठा आरोप है। तीसरा, राजकुमार दयालु और जनता से प्यार करता है। अगर वो सत्ता में आया तो हमारा महान एक्साइए निश्चित रूप से देश शांत और लोग सुखी होंगे। सभी देश श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अच्छा, तो देखते हैं क्या उसमें वास्तव में यह क्षमता है। महाराज, आप लोग क्या देख रहे हैं? अभी तक पीछे क्यों नहीं आ रहे? क्या आप मेरे बेटों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देख रहे हैं? महाराज, सीओ सॉन्ग, बताओ, क्या मैंने वास्तव में गलती की है? महाराज, आप सर्वोच्च सम्राट हैं। आप कैसे गलत हो सकते हैं? मैं अभी सर्वोच्च सम्राट जैसा कहा हूं। बस 2 बच्चों के पिता हूं। महाराज, आप स्वर्ग के पुत्र हैं। आपको राज्य और समाज को सर्वोपरि रखना चाहिए। चेंगफेंग,
तुम मुझे निराश मत करना। चलो चलकर देखते हैं। महान एक्साये में शायद वाकई बड़ा बदलाव आने वाला है। महाराज, ये महान एक्साये का राज्य आपका ही है, बदल नहीं सकता। तीसरे राजकुमार। बड़े भाई, मैंने सोचा कितने लोग होंगे, तुमने बस इतने कम लोग लाए हो विद्रोह करने। हाँ महाराज, अभी 3000 लोग शहर की दीवारों पर चढ़ चुके हैं। सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर कब्जा कर लिया है। अभी तक आ सकने वाले 800 हैं। बाकी सैनिक रास्ते में आ रहे हैं। 800 ही सही, पहला बार करने वाला फायदे में रहता है। आज अगर महाराज ये राजकुमार का पद नहीं संभाल पाए तो इस महल से भी एक आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम तीसरे राजकुमार घबराए नहीं। महल की रक्षक सेना उनके इन टूटे फूटे सैनिकों से बिल्कुल अलग है। बड़े भाई, तुम्हें सचमुच लगता है मुझे तुमसे XUNW गेट पर आमने सामने लड़ने से डर लगता है? झाओ को तो प्रतिष्ठित परिवार से है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है स्वर्ग की इच्छा। झाओ को पिछले जन्म में जब ली चिंगफेंग सत्ता में आया, ज़ाइंगनू के आक्रमण के समय इसी को मोर्चे पर भेजा था। नतीजा 50 लाख की सेना पूरी तरह नष्ट हो गई, सिर्फ कागजों पर लड़ने वाला बेकार। मंत्री लिउ, तीसरे राजकुमार जनरल झाओ के साथ ये लड़ाई जीते तो हम कानूनी रूप से सिंहासन पर बैठ सकते हैं। बड़े भाई, चूंकि तुम इस पर अड़े हुए हो तो मैं पिताजी की तरफ से तुम्हें बताता हूं, ये राज्य अभी भी पिताजी का है। झाओ को आगे बढ़ो, मेरा आदेश सुनाओ। सब रुक जाओ। महाराज, पिताजी, महाराज। क्या हुआ ली चेंग्यान, क्या तुम अब पिताजी भी नहीं कहोगे? युद्ध क्षेत्र में कोई रिश्ते नहीं होते महाराज। मैं अभी तुम लोगों की नजर में एक विद्रोही हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। युद्ध क्षेत्र में कोई रिश्ते नहीं। ली चेंग्यान, तुम ये सम्राट का अपमान कर रहे हो। लिu जियांग, यहां मेरे साथ बहस करने की हिम्मत है तो आओ मेरे साथ आमने सामने लड़ो। ये चूंकि मैं इतना दुष्ट हूं, एक और अपराध क्या जोड़ देगा? बड़े भैया, अभी भी समय है आत्मसमर्पण करने का। पिता की एक आज्ञा से ये सारे सैन्य आत्मसमर्पण कर देंगे। अच्छा, तो पिता को आदेश जारी करने दो, देखते हैं। मेरे पीछे के ये सैन्य मेरी सुनेंगे या महाराज की? महाराज, बड़ा राजकुमार पूरी तरह पागल हो गया है, राजद्रोही है। कृपया महाराज सभी सैनिकों के सामने और महाराज की सुरक्षा के लिए बड़े राजकुमार की सैन्य शक्ति छीन ले। कृपया महाराज आदेश जारी करें। ली चेंग्यान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, तुम जानते हो इस कदम के परिणाम क्या होंगे? पिता, यह आपको आखिरी मौका है और तुम लोग अभी हथियार डाल दो तो बेगुनाह हो। अगर फिर भी बड़े भैया के साथ गलत काम करते रहे तो मौत की सजा है। तीसरे राजकुमार, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं, बस महाराज अभी आदेश जारी करें। मैं तुरंत इन विद्रोहियों को कुचल दूंगा। झांगी और तुम लोग सब मेरे दास या देश के नायक हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, अभी आत्मसमर्पण करोगे क्या? झांगी, तुम्हारा आज का मुकाम पूरी तरह महाराज की कृपा से है। तुम अभी तुरंत सैन्य लेकर आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? सुन रहे हो ना? अभी आत्मसमर्पण करो तो बेगुनाह हो। अगर जिद पकड़े रहे तो मौत है। झांगी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें सच में ली चेंग्यान के साथ रहना है, राजमहल घेरना और विद्रोह करना? महाराज, मैं राजमहल नहीं घेर रहा, नहीं विद्रोह कर रहा। मैं बस दाशिया की मदद करना चाहता हूं। सबसे उपयुक्त शासक चुनने में मैं बस बड़े राजकुमार की मदद कर रहा हूं, महाराज को दिखाने के लिए। तीसरे राजकुमार की अयोग्यता, बड़ा राजकुमार ही सबकी आशा का केंद्र है, इसलिए मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। खिचड़ी पकाओ, खिचड़ी पकाओ। तुम लोग खिचड़ी ही पकाते रहो जब तक मेरे दाशिया के श्रेष्ठ सैनिक आपस में लड़ रहे, राजमहल में खून बहने लगे। पकाते रहो जब तक खून हमारे चारों ओर घेर ले, मध्य साम्राज्य पर कब्जा कर ले, मेरे दाशिया राजवंश को नष्ट कर दे। मैं बूढ़ा आदमी तब भी तुम्हारे साथ जान दे दूंगा। लिu जियांग, तुम ऐसा मत दिखाओ जैसे देशभक्त और जनता का हितैषी हो। क्या मैं ही लाखों बार मरने लायक हूं क्या? तुम्हें देश के बारे में बात करने का अधिकार भी नहीं। मैं 20 साल से प्रधानमंत्री हूं, महाराज की सहायता करके चारों दिशाओं को वश में किया, और तुम एक राजकुमार के पद के लिए सीमा सेना हिलाई, विद्रोह शुरू किया, सीमा की जनता के जीवन मृत्यु की परवाह नहीं की। तुम कब देश के लिए सोचा और कब मेरे दाशिया राजवंश के बारे में सोचा? तो बताओ, जब ली चिंगफेंग सत्ता में आया तो उसने कैसे जंगली जनजातियों को काबू किया और प्रजा को कैसे शांति दी? मैं क्यों
प्रजा की मृत्यु की परवाह किए बिना सिंहासन पाने के लिए हर तरकीब अपनाई। तीसरे राजकुमार ने युवावस्था से ही नैतिकता और शिष्टाचार से राजकाज में भाग लिया। यहाँ मौजूद अधिकारी सब देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। इतनी योग्यता क्या प्रजा को शांति नहीं दे सकती? सारा देश आज्ञा मानेगा, लेकिन तुम बड़े राजकुमार सेना संभाले बैठे हो। 12 स्वर्ण आदेशों को अनदेखा किया, यहां तक कि विद्रोह किया, XUNW गेट पर हमला किया। इतना नीच मानवता भूल गए। अगर डैक्सिया तुम्हारे हाथ में आया तो नष्ट हो जाएगा। हाँ, क्या बात है, सभी अधिकारियों की प्रशंसा, पूरे देश की आज्ञाकारिता। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, भेड़ियों की नजर में नैतिकता नहीं होती। तुम आज यहाँ खड़े होकर मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्योंकि मैंने सीमा पर 30 लाख लोहे के घोड़ों को रोक रखा है। 12 स्वर्ण आदेश, अगर मैंने सेना को आदेश मान लिया होता तो आज तुम सब एक्सिनों के पैरों पर झुके होते। तुम मूर्ख की बातें लाइलाज हो। भैया, आज तक तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारा ये कदम तुम्हें इतिहास में बदनाम कर देगा। जल्दी आत्मसमर्पण करो। मेरे डैक्सिया में शहीद राजकुमार हो सकते हैं, आत्मसमर्पण करने वाले नहीं। आगे बढ़ो। पिताजी की रक्षा करो। आज केवल लीचिंग फेंग को पकड़ो। जी। झाओ को क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। तीसरे राजकुमार, डरो मत। उनके पास केवल 3000 सैनिक है और अभी उनके साथ केवल 800 है, जबकि मेरे पास 10 लाख अंगरक्षक है। उनसे निपटना मटके में मेंढक पकड़ने जैसा है। आदेश दो, पश्चिम, पूर्व, उत्तर शहर के सैनिक सभी XUNW गेट पर इकट्ठे हो। 15 मिनट में विद्रोहियों को खत्म करो। जी भैया, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। तुम्हारी 30 लाख सीमा सेना का अफसोस है 800 बनाम 10 लाख। फायदा मेरे पास है। आज चाहे दरबार का समर्थन हो या सैन्य तैयारी, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मेरे प्यारे भाई, मैंने कहा था तुम मूर्ख हो, सत्ता में आने के बाद देश बर्बाद करोगे, और मैंने गलत नहीं कहा। अब अनुमान लगाओ, मेरी 30 लाख लोहे की सेना में से केवल 3000 ही क्यों आए? बेशक, क्योंकि ये XUNW गेट संकरी जगह है, 30 लाख को समा नहीं सकती। ये झाओ को क्या सचमुच झाओग्वेंग का पोता है? इतना बेवकूफी भरा जवाब वास्तव में कुल का दुर्भाग्य। लगता है अंगरक्षक कमांडर बदलना चाहिए। झाओ को पहले राजकुमार ने मुझे राजधानी घेरने का आदेश दिया था। मुझे डर था कि ये हार आपके लिए विनाशकारी साबित होगी। महाराज, लगता है मैंने ज्यादा सोचा। 3000 तो दूर, मेरी ये 800 सेना भी आपकी 1 लाख सेना को हरा सकती है। झांगी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम सिर्फ एक शिकारी परिवार से आने वाला साधारण आदमी हो। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ, बचपन से ही युद्ध नीति पढ़ता आया हूँ। तुम लोगों की मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत? महाराज, मैं उससे एकल युद्ध की अनुमति मांगता हूँ। दोनों सेनाओं के सामने सेनापति की हार उनकी मनोबल तोड़ देगी। पिताजी, कृपया अनुमति दे। हालांकि झाओ को सेना का नेतृत्व ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन वो सेनापति परिवार से है। उसकी व्यक्तिगत बहादुरी अद्वितीय होगी। ठीक है। भागना? क्या तुम्हारे जैसे नीच शिकारी सिर्फ भागना ही जानते हो? राजकुमार, जनरल झाओ प्रतिष्ठित परिवार से है, तुम्हारे जैसे अव्यवस्थित सेना के लोगों जैसा नहीं है। महाराज कुमार, अगर अभी आत्मसमर्पण कर दो तो शायद तुम्हें पश्चाताप का मौका मिल जाए। चुप रहो, उनका अपमान तुम्हारे जैसे दिखावटी लोग नहीं कर सकते। वे अपनी जान देकर दाशिया की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और तुम लोग, जब उन्होंने हमला किया तो क्या तुम में से एक भी आगे आया? सब डर के मारे सहमे रहे। आखिरकार यह जिम्मेदारी मैंने उठाई। क्या महाराज कुमार अपने विद्रोह का बहाना ढूंढ रहे हैं या पहले से ही योजना बना रहे थे? लियू जियांगशान, ये बदनामी है। जब हुनों की भारी सेना ने दबाव बनाया तो पूरे दरबार में कोई भी ये जिम्मा लेने को तैयार नहीं था। महाराज कुमार ने मौत से न डरते हुए ये जिम्मा उठाया और हुनों का मुकाबला किया। अब आप कहते हैं कि महाराज कुमार का पहले से ही विद्रोह का इरादा था। ये बदनामी है। अब सीमा सेना ने घेरा डाला है, तथ्य बयां करते हैं। बल्कि आप अभी भी महाराज कुमार का बचाव कर रहे हैं। कहीं आप भी विद्रोह करना चाहते हैं? तुम इतिहास सही और गलत का फैसला करेगा। बस करो झांकी, खत्म करो। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जैसे साधारण आदमी से कैसे हार गया? क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम किस लिए लड़ रहे हो। खुद को प्रतिष्ठित परिवार का मानते हो, लेकिन दुश्मन से लड़ने मैदान में नहीं जाते, बल्कि इस महल में छिपे रहते हो, राजकीय रक्षक बनकर। तुम तीसरे राजकुमार की तरह हो। तुम्हारी नजरों में आम जनता का कोई स्थान नहीं है। ये बदनामी है। तीसरे भाई, उनकी लड़ाई तय हो चुकी है, अब हमारी लड़ाई भी तय होनी चाहिए। मारो। मारो।
नहीं, पिताजी बचाओ, पिताजी मुझे बचाओ, चलो। लड़ाई तय हो चुकी है। तीन भाई, मैं जीत गया। तुम्हारी मौत का समय आ गया है। मैं नहीं मरना चाहता। मंत्री लियू, पिताजी मुझे बचाओ। ली चेंगयान, अगर तुमने ये तलवार उठाई तो सभी बड़े परिवार, यहाँ तक कि सभी सरकारी अधिकारी भी तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे। क्या मुझे उनके समर्थन की जरूरत है? बस काफी है। ली चेंगयान, मैं सम्राट तुम्हें राजकुमार घोषित करता हूं। सम्राट, ये नहीं हो सकता। ली चेंगयान ने विद्रोह किया है, उसे राजकुमार बनाना। दुनिया क्या कहेगी? सम्राट, कृपया दोबारा सोचें। अगर ली चेंगयान को राजकुमार बनाया गया तो ये एक बुरी मिसाल कायम होगी। कोई भी विद्रोह कर सकता है और सम्राट को मजबूर कर सकता है। ये रास्ता न खोले। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपने एक बेटे को दूसरे बेटे को मरते देखूं? राजकुमार, जल्दी मुझे बचाओ। अब स्थिति यह है, पहले मान लो, बाद में बदलाव की योजना बनाओ। कैसा रहा? पिताजी, क्या आपने तय कर लिया? ली चेंगयान, राजकुमार का पद तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन तुम अपने भाई को छोड़ दो। यह पर्याप्त नहीं है। चेंगयान, अब मैंने तुम्हें राजकुमार मान लिया है, फिर भी पर्याप्त नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी तुम्हें सिंहासन सौंप दूं? नहीं पिताजी, मुझे डर है कि आप अभी मानेंगे, कल मंत्री लियू कुछ कह देंगे और आप फिर मुकर जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो? 3 दिन बाद मध्यशर्त उत्सव है, तब सभी अधिकारी, देश के लोग, बड़े परिवार और विद्वान सभी इकट्ठा होंगे। मैं चाहता हूं कि आप उस समय पूरे देश के सामने राजकुमार घोषित करें और उत्तराधिकार की घोषणा करें। दुराचारी पुत्र, क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी उत्तराधिकार की घोषणा लिख दूं? पिताजी, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो आप उत्तराधिकार की घोषणा में मेरा नाम लिखें या फिर मैं अभी सिंहासन संभाल लूं। सम्राट, मध्य शरद उत्सव राष्ट्रीय समारोह है। अगर उस दिन घोषणा की गई तो फिर कुछ नहीं बदल सकता। सम्राट, कृपया दोबारा सोचें। मैं तुमसे सहमत हूं। सम्राट, ये गलत है। सम्राट बुद्धिमान है। पिताजी धन्यवाद। तो 3 दिन बाद आपकी घोषणा का इंतजार रहेगा। ली चेंगयान, आज तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पिताजी, मैंने जो चाहा था वह ले लिया है। आपको क्या चाहिए? लो जाओ। ये अवज्ञाकारी पुत्र। मंत्री लियो, अब क्या होगा? अगर उत्तराधिकारी की घोषणा हो गई तो हमारी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ महाराज ने ही मंजूरी दी है, लेकिन ये महान शिया सिर्फ महाराज का ही नहीं है, ये विद्वानों और अधिकारियों का भी राज्य है। अगर सभी एक साथ विरोध करें, क्या ली चेंगयान हम सबको मार सकता है? इसके अलावा उसने सारी सीमा सेना वापस बुला ली है। हुनों का आक्रमण हम भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो सचमुच देशद्रोह है। और क्या, ली चेंगयान के पास 8 लाख सैनिक है। तुम उसका कैसे मुकाबला करोगे? जब तुम सिंहासन पर बैठोगे तो देशद्रोही कौन है, ये तो एक बात का मामला है। तो मैं अभी हुनों से संपर्क करता हूं। जरूरत नहीं, जासूस पहले ही आ चुका है। ली चेंगयान, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, इतने कि हम तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तो मौत ही एकमात्र रास्ता है। श्वेनवू गेट गया है। राजकीय रक्षकों की संख्या 1 लाख है। अगर वह हार गया तो क्या होगा? नहीं, मुझे लोगों को लेकर वहां जाना होगा। कोई है? महोदया, क्या हुआ? अभी सभी नौकरों को इकट्ठा करो और मेरे साथ श्वेनवू गेट चलो। मालिक ने खास तौर पर कहा था कि आपको घर पर ही रहना है। मालिक और राजकुमार सब संभालेंगे। अगर कुछ होता है तो मैं तुरंत तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं, मैं मर भी जाऊं तो महाराज कुमार के साथ मरूंगी। हेलो रोएर,
महाराज कुमार, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी और मैं भी ठीक हूं। अच्छी बात है। पिछले जन्म में तुम मेरे साथ मर गई थी, इस जन्म में कभी नहीं। महाराज कुमार, क्या मुझे यहां से हट जाना चाहिए? पिताजी, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैं मना कर सकता हूं? पूरे दरबार में केवल मैं ही राजकुमार का समर्थन करता हूं। बाकी सब तीसरे राजकुमार के लोग हैं। हम तो पहले से ही एक ही नाव पर सवार हैं। ड्यूक, चिंता न करें, जीत केवल मेरी ही होगी। सीमा से लौटने के बाद राजकुमार ने वास्तव में अपनी कायरता छोड़ दी है, दृढ़ और निर्णायक बन गए हैं। लेकिन 30 लाख सैनिक सीमा से हट गए हैं। खून चारों ओर घेरे हुए हैं। दरबार में अशांति है। तीसरा राजकुमार और प्रधानमंत्री अगर वे अब षड्यंत्र रचते हैं तो 3 दिन बाद राजकुमार भी शायद नहीं जीत पाएंगे। ड्यूक, वह हूं हमारे महान शिया साम्राज्य से फिर से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा। राजकुमार, क्या यह बात अतिशयोक्ति नहीं है? हर युग में हुनों ने झूठी आत्मसमर्पण की है। ये आम बात है। चिंता मत करो चाचा, भविष्य में आप खुद देखेंगे। पिताजी, आपको मेरा बदला अवश्य लेना चाहिए। आज महल में मैं लगभग अपनी पवित्रता खो बैठी। तुम्हें कष्ट हुआ। पिता कभी माफ नहीं करेगा। ली चेंगियान और निंग वुक्यू को इस महान शिया साम्राज्य में केवल एक ही व्यक्ति है जो हवा और बारिश ला सकता है, वो है सम्राट। और केवल एक ही व्यक्ति है जो हवा और बारिश रोक सकता है, वो मैं, प्रधानमंत्री लियू। सब कुछ आप पर निर्भर है। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, रुयान सम्राज्ञी बनेगी और आप, प्रधानमंत्री लियू, राजा बन जाएंगे। तीसरे राजकुमार, चिंता न करें। 3 दिन बाद मैं ली चेंगियान को जनता की नफरत का पात्र बना दूंगा। मालिक, वो आ गया है, अंदर आने दो। प्रधानमंत्री लियो, हमारे दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन हैं। बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। हा हा हा। दुनिया लाभ के लिए आती है, दुनिया लाभ के लिए जाती है। अगर मैं कहूं कि मैं आपके देश को 16 यान्यून प्रांत देना चाहता हूं, सहयोग की मांग करने के लिए इतना बड़ा उपहार, आप मुझसे क्या चाहते हैं? 3 दिन बाद मध्य शरद उत्सव। मैं चाहता हूं कि आपकी सेना दक्षिण की ओर बढ़े, हमारे सम्राट को मजबूर करे, ली चेंगियान को मारकर आत्मसमर्पण करने और सेना वापस लेने के लिए। और फिर तीसरे राजकुमार के सिंहासन पर बैठने के बाद 16 यान्यून प्रांत, वो तुम्हारा है। हा, मजेदार। तुम्हारे देश के अधिकारी वाकई मजेदार है। एक पद के लिए हर तरकीब आजमा रहे हैं। हां, मेरे यहां सब कुछ खरीदा जा सकता है। यह तो बहुत फायदे का सौदा है। बिल्कुल, मैं मान गया, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ठोस चाहिए। फौज चलाने के लिए रसद चाहिए। मुझे 10 लाख पाउंड चाहिए। कोई बात नहीं। हा। प्रधानमंत्री लियू, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं खान के सामने आपकी तारीफ करूंगा। तीसरा राजकुमार सिंहासन के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका सकता है। क्या पहला राजकुमार और ज्यादा देगा? प्रधानमंत्री लियू, क्या आप वाकई 16 प्रांत देने वाले हैं? जब आप सिंहासन पर बैठ जाएंगे, तब तो हमारी मर्जी चलेगी। लेकिन सिर्फ हुनों से काम नहीं चलेगा। शायद आ गए। प्रधानमंत्री लियू, मुझे बुलाया क्यों? जापानी? बिल्कुल जापानी चाहिए। 3 दिन बाद मध्य शरद उत्सव में जापानी कविता और गीत पेश करेंगे और वो ली चेंगियान कुछ नहीं बोल पाएगा। तब क्या होगा? हाँ, प्रधानमंत्री लियू, शानदार योजना। 3 दिन बाद आपको बस मैंने तैयार किए कविता और गीतों का पालन करना है ली चेंगियान के खिलाफ, ताकि सारी दुनिया देखे कि वो ली चेंगियान न तो पढ़ाई में अच्छा है, नहीं युद्ध कला में, सिंहासन के लायक नहीं। जी प्रधानमंत्री और मैं तुम
ली चेंगियान के करीब जाओ, फिर सम्राट की हत्या करो। काम होने के बाद कहना कि ली चेंगियान ने तुम्हें ऐसा करने को कहा, चूंकि वो ली चेंगियान सम्राट की हत्या कर सिंहासन हथियाना चाहता है, तो मैं उसे सबके सामने साबित कर दूंगा। जी पिताजी, आपके पास पहले से ही ऐसे आत्मघाती योद्धा थे, तो फिर मुझे ली चेंगियान को बहलाने क्यों भेजा? पिता की गलती थी। इस तरह मेरा भाई सिंहासन कभी नहीं पा सकेगा। अरे नहीं, बल्कि उसे टुकड़े टुकड़े कर मार डाला जाएगा। ये भी काफी नहीं है। प्राचीन काल से शब्द तलवार से ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। उस समय सभी महान विद्वान एकत्रित होंगे और एक साथ आपत्ति उठाएंगे। मैं न केवल उसे ली चेंगियान बनना चाहता हूं, बल्कि उसे इतिहास में बदनामी भी छोड़नी है। आपने कहा कि 3 दिन बाद मेरा वह अच्छा भाई और क्या उपाय करेगा? आज महाराज ने पहले ही दरबार पर नियंत्रण कर लिया है। मुझे लगता है तीसरे राजकुमार अब महाराज के खिलाफ नहीं जा सकते। असंभव है। मेरा यह भाई मेरी मौत का कितना इंतजार कर रहा है, मुझे पता है। महाराज, 3 लाख सेना पहले ही राजधानी के बाहर इकट्ठी हो गई है। बस कोई अनहोनी होते ही मैं तुरंत सेना लेकर इस महल को रौंद दूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम महल को रौंद दोगे तो मैं कहां राजगद्दी पर बैठूंगा? अभी सबसे बड़ा अनिश्चित कारक सिर्फ खून है। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सीमा पर जाना होगा। मैं निश्चित रूप से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मेरे अच्छे भाई, तुम्हारे पास और क्या उपाय है जो मैं सोच भी नहीं सकता? महाराज, दरवाजे पर एक महिला बेहोश पड़ी है। मेरे अच्छे भाई, क्या यही तुम्हारा उपाय है? क्या मैं उसे उठाकर ले जाने का आदेश दूं? जरूरी नहीं, मैं खुद देखने जाऊंगा। जापानी ली चिंगफेंग, यह तुम्हारा क्या नाटक है? उस पर पानी डालो। वाह, ये महिला का चेहरा कितना मोहक है। महाराज, नहीं होगा। महोदय, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर से सुंदरता का जाल? मेरे अच्छे भाई, क्या तुम्हारे पास और कोई चाल नहीं है? मैं अभी चला जाता हूं। मत जाओ। महोदय, मैं अगली बार कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दो। वाह, ये चेहरा, ये महाराज, ये जवान लड़का, क्या ये संयम बनाए रख सकता है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और रहने की जगह भी। सच में? मैं एक छोटी सी महिला हूं। मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगी? भविष्य में मैं महोदय की सेवा में रहूंगी। सेवा? मेरी जान ले लो। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं तीसरे राजकुमार को ही बेहतर मानता हूं। हाँ, तीसरा राजकुमार कितने अच्छे हैं। पिताजी, महाराज तो उन्हें राजकुमार घोषित करने वाले हैं। फिर भी इतने लोग तीसरे राजकुमार के पक्ष में क्यों हैं? यही है मंत्री लियू का प्रभाव। भैया, त्योहार की शुभकामनाएं। तीसरे भाई, मैं बहुत खुश हूं। महाराज, मेरे प्यारे भैया, आशा है बाद में भी आप हंसते रहेंगे। कमीने, सच में बेशर्म है। महाराज का इरादा है उनकी योजना में बाधा न डालें। जी, मैं प्रस्ताव करता हूं, हम सब मंत्री लियू को शुभकामनाएं दें। बहुत अच्छा। मंत्री लियू के शिष्य तो पूरे दरबार में फैले हुए हैं। पता नहीं यह महान राज्य ली का है या लियू का। महाराज, व्यंग्य करने की आवश्यकता नहीं। हम सब सम्राट के प्रति निष्ठावान हैं।
सभी साथी देशभक्ति की भावना से ही भरे हुए हैं। सत्ता हथियाने के प्रयास बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हैं नए राजा के साथ नए मंत्री, बस पता नहीं क्या मेरे राजकुमार बनने के बाद मंत्री लियू भी इसी तरह गुटबाजी करके पूरे दरबार में शिष्य बनाएंगे? महाराज शायद जल्दबाजी कर रहे हैं। राजकुमार बनने के लिए सिर्फ सम्राट की घोषणा ही नहीं, बल्कि कोंग परिवार के प्रमुख की स्वीकृति भी जरूरी है। हाँ पिताजी, पहले तो राजकुमार घोषित करना सिर्फ औपचारिकता थी। आज महाराज क्या करेंगे? चिंता न करें, महाराज को पता है हम मौका देखकर मदद करेंगे। चाहे मंत्री लियू सारे भ्रष्ट विद्वानों को इकट्ठा कर लें, हम महाराज के साथ डटे रहेंगे। हाँ, तो देखता हूं कोंग परिवार में कौन विरोध करता है। भैया ये क्या कर रहे हैं? आज तो पूरी दुनिया देख रही है। चेंगयान, आज तो मध्य शरद उत्सव है। परिवार के मिलन का दिन, हथियार न उठाएं। पिता, मैं तो कुछ लोगों की मदद कर रहा हूं जल्दी परिवार से मिलने में। चेंगयान, मैंने तुम्हें राजकुमार का पद दे दिया है, तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तक पिता ने घोषणा नहीं की मैं राजकुमार नहीं, क्योंकि 1 साल पहले जब मैं उत्तरी सीमा पर गया था, पिता ने वादा किया था मुझे राजकुमार बनाएंगे अगर मैं समय पर न लौटता। राजकुमार का पद ली चिंगफेंग का हो जाता। क्या तू अभी भी मुझसे नफरत करता है? महाराज स्वर्गदूत हैं, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? महाराज, समय हो गया है। यान शेंगोंग और उनके शिष्यों को दरबार में बुलाओ। बड़े भैया, अच्छा नाटक शुरू हो रहा है। कोंग परिवार के कोंग झूम शिष्यों के साथ महाराज को प्रणाम। उठो, बैठो। धन्यवाद महाराज। एक और नीच आदमी आ गया। पिछले जंग में जब दाशिया ली चिंगफेंग के हाथों नष्ट हुआ, यह बदमाश हूणों के साथ मिल गया कोंग परिवार की निरंतरता के लिए। पशु। महाराज, सुन रहा हूं आज राजकुमार घोषित किया जाएगा। हाँ, राजकुमार के मामले में तुम्हें परीक्षा लेनी होगी। महाराज, मुझे लगता है यह पुराना नियम बदलना चाहिए। बकवास। ये नियम महान पूर्वज वेन सम्राट ने बनाया था। इसे मनमाने ढंग से कैसे बदला जा सकता है? शराब लाओ। यह दाशिया मेरे लिए परिवार का राज्य है। क्या हमें राजकुमार चुनने के लिए तुम्हारे कोंग परिवार की मंजूरी चाहिए? यह दाशिया मेरे लिए परिवार का है या तुम्हारे कोंग परिवार का? चेंगयान, अशिष्ट मत बनो। ये कोंग सेंग के वंशज है, लोगों द्वारा पूजे जाने वाले यान शेंगोंग। यान शेंगोंग, वह बस एक चापलूस सड़ा हुआ विद्वान है। राजकुमार, आपके ये शब्द हमारे पूर्वज संत का अपमान करते हैं। कृपया अपने शब्द वापस लें। कोंग सेंग, मैं निश्चित रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं। तुम महाराज, अगर आज बड़े राजकुमार को राजकुमार बनाया जाता है, मैं कोंग झूम कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इतने अशिष्ट शब्द, विद्रोह, निष्ठाहीन, अभक्तिपूर्ण, वो हमारे दाशिया के राजकुमार के योग्य नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लोग कहते हैं बहता पानी सम्राट, लोहे का कोंग परिवार। तुम्हारा कोंग परिवार 13 राजवंशों से गुजरा है। 13 राजवंशों के मंत्री बन सकते हो तो मैं 2 शब्द नहीं कह सकता? ऐसा कहने पर कोंग परिवार ने वास्तव में 13 राजवंशों में सेवा की है और इसे भी वफादार, जनता से प्यार करने वाला आदर्श माना जाता है। उपाधि दी गई यान शेंगोंग। ये पिछले सम्राटों ने हमारे पूर्वज कोंग सेंग की विद्वता से प्रभावित होकर शासन की नीति के रूप में स्थापित किया। कोंग सेंग की विद्वता निश्चित रूप से प्राचीन और आधुनिक दोनों में चमकती है, लेकिन तुम्हारी क्या विद्वता है? मैं राजकुमार क्यों बनूं? इसके लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए। मैंने शुरू से ही पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से लुन यू पढ़ा, कन्फ्यूशियसवाद सीखा, अनुष्ठान और मानवता का अध्ययन किया। क्या ये विद्वता नहीं है? फिर पूछता हूँ, राजकुमार विद्वता क्या है? मुझे लगता है तुम बकवास कर रहे हो। महाराज, चूंकि राजकुमार ने कन्फ्यूशियस के ज्ञान पर सवाल उठाया है, तो क्यों न दोनों की परीक्षा ली जाए ताकि सभी संतुष्ट हों। पिताजी, अब क्या करें? लियू शियांगशान, तुम्हारी हिम्मत कम नहीं हुई। ठीक है, चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगा। हमारा महान शिया राज्य हमेशा निष्ठा और पुत्र धर्म से चलता आया है, लेकिन राजकुमार सेना लेकर बाहर गए
आदेश नहीं माने ये अविश्वास है। वापस आकर तीसरे राजकुमार को मारना चाहते थे, सिंहासन हड़पना चाहते थे, यहाँ तक कह दिया सम्राट और पिता को मार डालेंगे। ये पुत्र धर्म का उल्लंघन है, अविश्वासी और पितृद्रोही। अगर ऐसा राजकुमार सिंहासन पर बैठेगा तो जनता क्या सोचेगी और राज्य जनता का विश्वास कैसे जीतेगा? अरे कन्फ्यूशियस के ढोंगी, तुम्हें निष्ठा और पुत्र धर्म की बात करने का साहस? तुम्हारा कन्फ्यूशियस परिवार हर राजवंश की सेवा करता रहा, क्या यही निष्ठा है? अगर तुम इतने निष्ठावान हो तो पूर्व सम्राट के साथ क्यों नहीं मर गए? पुराने समय में वांग चेंगेन ने देश के लिए प्राण दिए, एक खोजा भी देश के लिए मर सकता है। क्या हुआ हमारे यांशिंग गोंग? डर गए? अशिष्ट, तुमने मुझे उस घटिया व्यक्ति से तुलना की। कन्फ्यूशियस ने कहा, व्यक्ति स्वयं बनता है, दूसरों से नहीं। कन्फ्यूशियस का मतलब है कि हर कोई सज्जन बन सकता है, लेकिन तुम्हारे यहां यह कैसे भेदभाव बन गया? घटिया लोगों से तुलना? मुझे लगता है तुम में वास्तविक योग्यता नहीं, सिर्फ नाम का ढोंग है। पूर्वजों की छाया में छिपे हो। यह सम्राट को धोखा देने का अपराध है, पदच्युत कर मृत्युदंड दो। बकवास। कन्फ्यूशियस के वंशज स्वाभाविक रूप से उनकी शिक्षाएं जानते हैं। ठीक है, तो मैं पूछता हूं, सुबह सत्य जान लो, शाम को मरना भी स्वीकार, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत सरल है। सुबह सत्य समझ लो तो शाम को मरना भी स्वीकार है। गलत, बिल्कुल गलत। पिताजी, यह तो सही लगता है। क्या राजकुमार का कोई गहरा अर्थ है? राजकुमार, हम जानते थे ली चेंगियान सैन्य में माहिर है, शिक्षा में नहीं, लेकिन ये तक नहीं जानते सभी अधिकारियों के सामने शर्मिंदा। अच्छा मौका है राजकुमार। इसका अर्थ हर बच्चा जानता है। गलती कहा, चूंकि राजकुमार कहते हैं गलत है, तो मैं सही अर्थ जानना चाहूंगा। सरल है, मतलब यह है कि सुबह मुझे पता चल गया तुम कहां जा रहे हो, तो शाम तक तुम मर सकते हो। क्या ऐसा अर्थ है? महाराज, मुझे भी नहीं पता। पिताजी, क्या ऐसा है? मुझे क्यों नहीं पता? गहराई से सोचते हैं, वास्तव में इसमें कुछ तर्क है। बेतुका और अशिष्ट। महाराज, आपने लुन यू को इस तरह समझा, ये मेरे पूर्वजों का अपमान और गलत व्याख्या है। कृपया महाराज, मेरे पूर्वजों का नाम साफ करें। मुझे लगता है आप कन्फ्यूशियस का अपमान कर रहे हैं। वे पुराने दिनों में देशों में घूमते थे। उनकी ऊंचाई 9 फीट 6 इंच थी। उनके 72 शिष्य थे। उन्होंने लुन यू लिखा, लेकिन आपने उसे लुन यू बना दिया। गोंगचोंग, क्या आप अभी भी अपना दोष नहीं मानते? असंभव। लुन यू मेरे पूर्वजों द्वारा नैतिकता और मानवता की व्याख्या है। इसकी आपकी व्याख्या कैसे हो सकती है? यह इसलिए क्योंकि आप अज्ञानी और अशिक्षित हैं। आज मैं आपको 2 और वाक्य सिखाता हूं। जुनजी बुचोंग जेबुवेई। इसका क्या अर्थ है? यदि एक सज्जन स्वयं का सम्मान नहीं करता तो वह दूसरों का सम्मान नहीं पा सकता। बकवास। तुम इसका मतलब है जब एक सज्जन किसी को मारता है तो वह जोर से नहीं मारता, तो वह अपनी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर पूछता हूं, बुशुली वु यीली, इसका क्या अर्थ है? यदि आप शिष्टाचार नहीं सीखते तो आप दुनिया में खड़े नहीं हो सकते। बकवास। क्या आप उन्हों से तर्क करते हैं तो क्या वे आप पर हमला नहीं करेंगे? इसका मतलब है यदि आप मेरा सम्मान करने के लिए तर्क नहीं करते तो मैं आपको इतना मारूंगा कि आप खड़े नहीं हो सकेंगे। तभी आप देश और परिवार को संभाल सकते हैं, दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। यही कारण है कि मैं बाहर रहकर सैन्य आदेशों का पालन नहीं करता। मैं हुनों को बताना चाहता हूं कि महान शिया उन्हें मार सकता है, घर तोड़ और देश नष्ट कर सकता है। अच्छा महाराज, ये वाक्य बहुत अच्छा है, हालांकि व्याख्या गलत है, लेकिन बात सही है। आप अवधारणाओं को बदल रहे हैं, तर्कों से खेल रहे हैं। महाराज युद्ध प्रिय और अवास्तविक है। सिंहासन पर बैठने के बाद वे निश्चित रूप से लोगों को परेशान करेंगे और संसाधन बर्बाद करेंगे, महान शिया को आंतरिक और बाहरी संकट में डालेंगे। कृपया महाराज को अपने शब्द वापस लेने और ताई शुए में जाकर सज्जन के मार्ग को फिर से सीखने का आदेश दे। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? महाराज, मैं भी मानता हूं कि महाराज का कथन बहुत ही बेतुका है। कृपया महाराज आदेश दे कि महाराज सज्जन के मार्ग को फिर से सीखें। साहस कैसा! अभी भी यान शेंगोंग से माफी नहीं मांग रहे? यान शेंगोंग कन्फ्यूशियस के वंशज हैं। उनके सभी कार्य और शब्द लोगों और देश के लिए है। आप ऐसी बेतुकी बात कैसे कर सकते हैं? अच्छा, लगता है आज मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं आपको एक और वाक्य सिखाता हूं। रेंजी जियांगसी की यान शीशान, यानी इंसान मरने के करीब होने पर तभी अच्छी बातें कहता है। ली चेंग यान क्या करने जा रहा है?
भैया, यान शेंगोंग कन्फ्यूशियस के वंशज हैं। आप उन्हें मार डालेंगे, सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, लोगों की नफरत के पात्र बन जाएंगे। यान शेंगोंग, डरो मत, आज हम आपकी रक्षा करेंगे। तीसरे राजकुमार का दयालु कार्य ही उन्हें योग्य उत्तराधिकारी बनाता है। लेकिन मैं दुनिया का एक महान विद्वान हूं, मैं अपनी जान देकर भी सलाह दूंगा। आज यहां मेरी मौत हो जाए तो भी मैं महाराज को ऐसे अविश्वासी, अन्यायी, अभक्त व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनने नहीं दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुनिया के महान विद्वान अपनी जान देकर सलाह दे रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है। कोंग झेलेंग जी, आप तो बस आधे कफन में लिपटे बूढ़े भूत हो। कोंग सेंट की छाया में रहकर मनुष्य बने हो। आप में क्या योग्यता है कि यहाँ आकर संदेह करें कि क्या मैं उत्तराधिकारी बन सकता हूँ? आपने जिंदगी भर किताबें पढ़ी, लेकिन उन्हीं का सही अर्थ नहीं समझ पाए। खुद तो महान विद्वान कहते हो, लेकिन दुनिया के लिए या जनता के लिए एक भी अच्छा काम नहीं किया। यान शेंगोंग के नाम का ढोंग करके हर जगह धोखा दे रहे हो, गप्पे मार रहे हो, मेरे कामों की आलोचना कर रहे हो। मैं चुप रहो, बूढ़ा मूर्ख जो सही से बोल भी नहीं पाता। परिवार और देश में खत्म करने वाले बूढ़े धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बकवास करने की, उत्तराधिकारी का फैसला करने की? सच में भगवान की कसम, मैंने कभी तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान नहीं देखा। गुरुजी, आखिर कोंग झोंग भी यान शेंगोंग है। आपका ये कदम थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? मेरे महाशिया साम्राज्य में बेकार लोगों के लिए जगह नहीं है। इसका क्या मतलब है? तीसरे भाई, तुम यहाँ मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम तो बेकार से भी बदतर हो। तुम महाराज, ये हमारे राज परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। जल्दी क्या है मंत्री लियो? मैं अभी गालियां देकर थका भी नहीं हूँ। क्या अब एक बार आता है? बस करो। यूं चांगोंग, कोंग झोंग को राजवैद्यशाला ले जाओ, दावत जारी रखो। बेकार, 20 साल के राजकुमार से भी नहीं लड़ पाए। यान शेंगोंग कहलाते हो। बकवास। मंत्री लियू, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, और लोग हैं। मुझे विश्वास नहीं कि ली चेंगियान आज हर किसी से निपट सकता है। जापानी लोग शायद जल्द ही आ जाएंगे। पिताजी, मैंने पहली बार इतने विद्वान राजकुमार को देखा है। पिता को भी अब समझ आया कि शब्द कितने तेज हो सकते हैं। तुम्हें जल्दी करनी होगी। हाँ। नीच औरत। महाराज की शैली अद्वितीय है, शब्द तीखे हैं। इस दासी की ओर से आपको श्रद्धांजलि। यह शराब जहरीली तो नहीं है? महाराज, सुंदरी आपको शराब पिला रही है, आप नहीं पी रहे। क्या मुझे खुद आपको पिलाना पड़ेगा? रोए, यह क्या? अभी तक तो महाराज बड़े वाक्पटु थे, अब बोल क्यों नहीं रहे? या फिर उसे पिलाने दें, तभी आप पिएंगे। रोवेर, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अभी भोज है, शरारत मत करो। जी, मैं ही शरारती हूं। अगर महाराज नहीं पीते तो मत पिए। सोचा न था इतने प्रतापी महाराज रोवेर के आगे ऐसे घुटने टेक देंगे। महाराज, यान शेंगोंग को अचानक क्रोध आ गया। कोई बड़ी बात नहीं, राजवैद्य उपचार कर रहे हैं। चेंगयान, ओ चेंगयान, तुम्हारे पास और कितने चमत्कार हैं मेरे लिए इंतजार में। चूंकि यान शेंगोंग आज भाग नहीं ले सकते, तो मैं घोषणा करता हूं। सूचना, जापानी दूत दर्शनार्थ उपस्थित हुए हैं। फिर आगे क्या? छोटे देश के लोग महासिया के राजकुमारों से बढ़कर ली चेंगयान, मैं देखता हूं तुम्हारी ये युवराज की पदवी मिल पाएगी या नहीं। बुलाओ, जापानी दूत को अंदर बुलाओ। जापान का शानशांग वोए, महासिया के सम्राट को प्रणाम, प्रधानमंत्री को प्रणाम। आज जापान की एक प्रसिद्ध चित्रकारी लेकर आया हूं, मध्य शरद उत्सव की शुभकामनाएं देने। आने वाला मामला साफ नहीं है। पिताजी, क्या यह प्रधानमंत्री लियू जापान से मिल गया है? तीसरे राजकुमार को सिंहासन दिलाने के लिए वो देशद्रोह तक कर सकता है। उठो, आसन दो। जरूरी नहीं, महासिया के सम्राट, मैंने सुना आज मध्य शरद उत्सव पर महासिया देश युवराज की नियुक्ति करेगा, इसलिए आया हूं युवराज के दर्शन करने
और कुछ सीखने के लिए। सीख लेने के बाद मैं चला जाऊंगा। तुम एक छोटे से देश के हो, मुझसे सीखने लायक। सुना है महासिया का युवराज विद्या और शस्त्र दोनों में निपुण है। महासिया में एक पुरानी कहावत है, विद्या में पहला कोई नहीं, शस्त्र में दूसरा कोई नहीं। मेरा जापान भले ही महासिया जितना विशाल न हो, लेकिन असाधारण लोगों में कम नहीं। महाराज, अगर हारने का डर है तो मत करो प्रतियोगिता। ये बड़े राजकुमार तो डरकर भागेंगे ही। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो मेरे भाई से बेहतर हो? तीसरे राजकुमार, महाराज, आपकी विद्या के बारे में सुना है, लेकिन बड़े राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सुना, इसलिए सीखने आया हूं। गोली के देश ने हमारे महान ग्रीष्मकालीन राजकुमार को बदनाम करने की हिम्मत की। किसी को लाओ, बाहर निकालो। महान ग्रीष्मकालीन राजकुमार, इतना ही है, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। रुको। तीसरे भाई, तुम यह क्या खेल रहे हो? प्रदर्शन? पहाड़ पर क्या जंगली आया था, है ना? आओ दिखाओ, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या कौशल है। पिताजी, यह क्या करें? यदि संभव न हो तो मैं राजकुमार के लिए इस संकट को रोक दूंगा। किसी को लाओ, चित्र खोलो। देखो, अजीब घोड़े की सवारी, लंबा धनुष खींचो, वीणा और पिपा, 8 महान राजा, राजा राजा के ऊपर। यही था, वास्तव में हाथ में आ गया। क्या ये तुम्हारा जापान नहीं कह रहा? दिव्य घोड़े की सवारी, पूरा धनुष खींचो, संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकारी में निपुण केवल महान राजाओं के 8 है, और हर एक अद्वितीय। अकेले घोड़े पर हमारे महान ग्रीष्मकालीन को रौंद सकते हैं। ये वास्तव में निरपेक्ष है। मैं सोच नहीं सकता ये क्या करे। अगर जापान इस गोली के छोटे देश को तुच्छ समझा जाए, मेरे इस महान ग्रीष्मकालीन राजवंश ऊपर नीचे, और क्या चेहरा बचेगा? अभिमानी, वास्तव में अभिमानी। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सभी जवाब नहीं दे सकते। हाँ, तीसरा राजकुमार पढ़ा लिखा है, जरूर तरीका होगा। तीसरा राजकुमार, तुम्हें जवाब देना होगा। दोस्तों, मेरे मन में जोड़ा है, लेकिन ये दूत है, विशेष रूप से बड़े भाई के लिए बनाया गया। अगर मैंने जवाब दिया तो क्या मैं बड़े भाई के राजकुमार के प्रभाव को नहीं छीन लूंगा? अगर बड़ा भाई नहीं कर सकता तो मैं मदद कर सकता हूं। महान ग्रीष्मकालीन देश भी इतना ही है, पूरा दरबार और सेना जवाब नहीं दे सकते। यहां तक कि बड़ा राजकुमार भी लाचार है। ऐसा लगता है गलत राजकुमार चुना गया। बेशर्म। तुम जापानी दूत महान ग्रीष्मकालीन सम्राट को बदनाम करने की हिम्मत करते हो। भविष्य के राजकुमार, तुम कौन हो? क्या बड़े राजकुमार की मदद कर रहे हो? सलाह दे रहे हो? मैं महान ग्रीष्मकालीन देश का ड्यूक हूं, निंग वू क्यू, लेकिन केवल एक साधारण छोटा जोड़ा, ड्यूक निंग। बड़े राजकुमार के लिए अपने दशकों के पुराने चेहरे को न खोए। लियू जियांगशान, मुझे चेहरा खोने का डर नहीं, मुझे डर है मेरा महान ग्रीष्मकालीन देश नष्ट हो जाए। बस एक जोड़ा है, ये देश के नष्ट होने तक कैसे पहुंच गया? डरावनी बातें मत करो लियू जियांगशान। मत सोचो मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। अगर बड़ा राजकुमार जवाब नहीं दे सकता तो तुम इससे सम्राट को धमकाओगे, कहोगे बड़ा राजकुमार अभी तक एक छोटे द्वीप देश का सामना नहीं कर सकता, हमारे विशाल देश का प्रबंधन कैसे कर सकता है? तब राजकुमार की सीट आसानी से इस पर आ जाएगी, तुम्हारे नियंत्रण में, निर्णयहीन तीसरे राजकुमार पर। निंग वू क्यू, क्या मैंने तुम्हें चेहरा दिया है? तुम संकेत दे रहे हो, कह रहे हो तीसरा राजकुमार मेरी कठपुतली है। हो तो क्या? ये राजकुमार के खिलाफ झूठा आरोप है। महाराज, इस तरह के दरबार में अशांति फैलाने वाले शब्दों का क्या दंड होना चाहिए? बस करो। निंगोंग, आप पहले वापस जाएं। चूंकि पहाड़ के दूत ने राजकुमार की परीक्षा लेनी चाहिए। चेंगयान, मुझे निराश मत करो। छोटा सा देश निश्चित रूप से आसान है। कलम और स्याही लेकर आओ। राजकुमार, मैं आपके लिए स्याही पीसूंगा। देश के मामले सबसे महत्वपूर्ण है। जी। आप कहते हैं राजकुमार इस कविता का जवाब दे पाएंगे? मुझे लगता है मुश्किल है। ये कविता स्पष्ट रूप से जापानी व्यक्ति द्वारा पहले से तैयार की गई है। अगर पहले से तैयारी ना हो तो मुश्किल है। हाँ, आप अलग अलग देखें। घोड़े पर सवार, लंबा धनुष खींचो। पिछले 2 वाक्य पहले वाक्य से जुड़ सकते हैं और अलग अलग वाक्य भी बन सकते हैं। बाद में वीणा, सितार, पिपा, 8 राजा, राजा राजा ऊपर, ये भी शब्दों को तोड़कर वाक्य बनाना है।
फिर अंतिम वाक्य, एकल भाला अकेला युद्ध। ये कविता स्पष्ट रूप से हमारे महान शिया के साथ युद्ध करना चाहती है। राजकुमार, स्याही पीस ली गई है। राजकुमार, ये कविता बहुत धोखेबाज है। क्या महाराज को सूचित नहीं करना चाहिए? 1 घंटे का समय, मैं नौकरों को प्रतिक्रिया के लिए वाक्य खोजने दूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास अपनी रणनीति है। निंगो, क्या आप बड़े राजकुमार को सलाह दे रहे हैं या समय बर्बाद कर रहे हैं? भाई, अगर नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। आखिरकार ये हमारे महान शिया के सम्मान का सवाल है। ली चेंगफेंग, अगर तुम हमारे महान शिया के सम्मान के बारे में जानते हो तो इस जापानी शैतान को यहाँ नहीं आने देते। इसका क्या मतलब है? ये मेरे खिलाफ झूठा आरोप है या नहीं, तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा स्पष्ट है। राजकुमार यहाँ बहस क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो सोच नहीं पा रहे। लियू जियांगशान, तो तुम अच्छे से देखो। ये कविता मैंने हानलिन अकादमी को 1 महीने से अधिक तैयार करवाई थी, इसलिए बनी है। क्या तुम इसे पल भर में सुलझा दोगे? क्या राजकुमार वास्तव में जानते हैं कि कैसे सुलझाना है? क्या चेंग यान वास्तव में जवाब दे पाएगा? भाग्यशाली को स्वर्ग की कृपा मिलती है। राजकुमार की प्रतिभा निश्चित रूप से आसानी से हल कर देगी। चेंग फेंग की शक्ति बहुत बड़ी है। पूरा दरबार, दुनिया के महान विद्वान। अब एक और जापानी दूत, पता नहीं अगला कौन होगा। ठीक है। शाबाश, शाबाश जवाब। राजकुमार का ये जवाब श्रेष्ठ श्रेणी का है। काओ सोंग, जल्दी पढ़कर सुनाओ मुझे। आखिर ये कौन सा अद्भुत वाक्य है? जापानी व्यक्ति, ड्रैगन के वस्त्र चुराओ। 4 भूत प्रेत हर एक सीमा पर उपद्रव कर रहा है। दोनों हाथों से पकड़ लो। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। ये तो बिल्कुल सटीक है। ये जवाब वाकई गर्व महसूस कराता है। हमारे महान शिया देश का मान बढ़ाता है। छोटा सा देश, पूर्वी विदेशी दानव भी इतना घमंड करते हैं। ये असंभव है। बोली चेंगियान इसे कैसे जवाब दे सकता है? मेरे पहले से तैयार किए गए जोड़े से भी बेहतर है। हार गया, ये असंभव है। जापानी प्रतिनिधिमंडल वाकई मौके के अनुसार वाकई छोटे हैं। ड्रैगन के वस्त्र चुराए, ये कहावत है। जापानी ड्रैगन के वस्त्र चुराते हैं, पर वे छोटे भूत ही रहते हैं। भूत सीमा पर उपद्रव कर रहे हैं, दोनों हाथों से पकड़ लो। क्या ये नहीं कह रहा कि जापानी सीमा पर उपद्रव करते हैं, हम उन्हें आसानी से खत्म कर देंगे? बकवास। तुम हमारे पूर्वी समुद्र की बदनामी कर रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूं। बहुत अच्छा। मुझे चिंता थी कि सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हें खत्म करने का क्या कारण दूं। चूंकि तुम खुद आ गए हो तो पूछ लो, क्या मेरे तट के 3 लाख सैनिक तुम्हें मार सकते हैं? तुम कैसा लगा मंत्री लियू? मेरा जोड़ा तीसरे भाई के मुकाबले कैसा रहा? मैं अच्छा। राजकुमार का जवाब बहुत अच्छा है। हमारे महान देश की शान दिखाता है और जापानियों के घमंड को तोड़ता है। बहुत अच्छा। बस पता नहीं तीसरे राजकुमार ने क्या तैयार किया था। क्या सबको दिखा सकते हैं तुलना करने के लिए? मेरा तैयार किया जोड़ा राजकुमार से कमतर है, इसलिए ध्यान की जरूरत नहीं। विश्व के सामने कोई प्रश्न नहीं करता। इससे लगता है राजकुमार साहित्य में बहुत ऊंची उपलब्धि हासिल की है। आज एक बार में प्रसिद्ध हो गए, कल पूरी दुनिया जान जाएगी। हजारों साल तक अच्छा नाम रहेगा। बधाई हो राजकुमार। मैं नहीं मानता, मैं अभी और प्रतिस्पर्धा करूंगा। बहुत अच्छा। पिछला अभी मेरी डांट से खून उगलकर उठा ले गया। क्या तुम ये बनना चाहते हो? हाँ, डर है तुम जवाब नहीं दे पाओगे। जापानी छोटे भूत, हमारे महान शिया लिपि से खेलने की हिम्मत, हमला करो। मुझे दिखाओ तुम्हारी काबिलियत। सुनो, धनुष लंबा झांग, झांग धनुष, झांग धनुष हाथ धनुष खींचकर तीर चलाता है। हर तीर लक्ष्य पर लगता है। बस इतनी ही काबिलियत? पेड़ ली पेड़। ये बड़ी लकड़ी से धनुष बनाता है, हर धनुष खींचना मुश्किल। अच्छा अच्छा। लाल चेहरा ग्वान, काला चेहरा झांग, सफेद चेहरा जिनोंग। हर चेहरा सम्राट लियू की रक्षा करता है। धोखेबाज दिखाओ, महत्वाकांक्षी दिल यू, कभी दिल डोंग जुओ। हर दिल हान साम्राज्य हड़पना चाहता है। ये अच्छा। 2 बंदर जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। छोटा बंदर भी आरा चलाने की हिम्मत करता है। एक घोड़ा फिसल कर कीचड़ में गिर गया। बूढ़ा पशु कैसे सवाल पूछेगा? बूढ़ा पशु, तुम्हारी कब्र पर पेड़ लगाऊंगा। साहस है, शाही परिवार की बदनामी करने की हिम्मत। तुम्हारे नहाने के टब में मछलियां पल रही हैं। मोटी मछली और पके फल मेरे पेट में जाएंगे। तुम्हारी माँ आकर खाना बनाएगी।
सही दंड मिला, निकमा। कैसा लगा जापानी बोना? अब मेरी बारी है। तुम 3 प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे। 3 प्रकाश। हाँ, क्या गलत है? अभी तो बड़े शानदार थे, क्या हुआ? जवाब नहीं सूझ रहा, या फिर मेरा मान नहीं रहे हो? तुम बाहर निकालो, मेरे दरबार को अपवित्र कर दिया। उठो। रुको। याद रखना, इसे ले जाकर फ्रेम करवाना। सही दंड मिला। तीसरे भाई, तुम्हारा आदमी काम का नहीं है, तुम होगी। तालाब में 10 कमल हैं, मैं सिर्फ एक तोड़ता हूं। महाराज भाई, इसका क्या मतलब है? तो अभ्यास करो। तुम तीसरे भाई, और क्या चालें हैं, जो भी हो सामने लाओ, मैं सब झेल लूंगा। बस इतना याद रखना, अगर फिर हारे तो मैं लोगों को मार डालूंगा। लोगों को मारोगे? महाराज भाई, आज तो मध्य शरद उत्सव है। तो क्या हुआ? मिंग राजवंश के चिंगिज़ ने 800 सैनिकों के साथ विद्रोह किया। तांग राजवंश के ताइजोंग ने 800 सैनिकों के साथ जुआंग का युद्ध लड़ा। मेरे पास तो 8 लाख सैनिक हैं। तुम ठीक है। चेंगयान का प्रदर्शन सभी ने देख लिया। शानदार साहित्यिक प्रतिभा। चेंगयान, मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। पिता महाराज, चूंकि आपने गलती की है तो फिर जारी रखें। उपाधि प्रदान करने वाला शाही फरमान पड़े, इस बार गलती मत करना। चेंगयान, तुम पिता महाराज, यह आपका वादा था, अगर पीछे हटे तो मैं खुद ले लूंगा। महाराज, आज मध्य शरद उत्सव है, तुम्हारा जुआन वुमेन नहीं। प्रधानमंत्री लियो, मैं कहता हूं कि जहां जुआन वुमेन है वहीं है। तुम बस हो गया। सीएओ सॉन्ग पढ़ो। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है, सूचना दो। हून दूत आमंत्रित है। महाराज, इस समय हून आए हैं, यह भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको सीमा पर कोई समस्या न होने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर सीमा पर सेना हार गई तो आपकी मृत्युदंड होगी। मंत्री लियो, क्या यह आपका आखिरी ताश है? महाराज, फिर से मुझे बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मंत्री लियो, आप कहते हैं कि मेरा यह भाई, वह वास्तव में मूर्ख है या नकली मूर्ख है, अब वह हर बात आपकी सुनता है। अगर किसी दिन वह सत्ता में आया तो क्या वह आपकी सुनता रहेगा? आप इस साल 68 वर्ष के हैं, 3 राजवंशों से गुजरे हैं। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। यह पूरी तरह से बदनामी है, बदनामी। चिंता मत करो मंत्री लियो, मैं आपको नहीं मारूंगा। अगर आपको मारा गया, यह आपके लिए बहुत आसान है। आपके लिए परिवार ने पहले मानव मांस खाया था। मैं इसे एक एक करके बाहर निकालूंगा। क्या ऐसा है? तो मैं देखना चाहता हूं कि महाराज में यह क्षमता है या नहीं। जंगी, मुझे निराश मत करो। घोषणा करो, घोषणा करो। हून दूत आमंत्रित है। तो भी यीशु, मैं कुछ ही दिनों में चला गया। इतना अहंकारी हो गया हमारे महान ईसाई सम्राट से मिलते हुए। अभी तक नहीं झुका। नष्ट हुए देश के राजा को क्या झुकना है? ये हमारी शर्त है। क्या क्या हमारे महान एक्साइए के 16 प्रांत चाहिए? क्यों नहीं? साहसी तुओबियेशु, ये आप सम्राट का अपमान कर रहे हैं। अभी आपको मारा जा सकता है। तुओबियेशु अभी तक नहीं झुका। क्या आप सोचते हैं कि हमारा स्वर्गीय साम्राज्य आपको नष्ट नहीं कर सकता? हाँ, महान एक्साइए स्वर्गीय साम्राज्य 8 लाख सेना 30,000 घुड़सवारों के खिलाफ बचाव कर रही है, और डर के कारण 30,000 भाग गए, 50,000 बचे। मरने का इंतजार कर रहा महान एक्साइए स्वर्गीय साम्राज्य। सच कहता हूं, हमारी सेना ने 3 दिन पहले ही हमला शुरू कर दिया था। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई, 3 घंटे में हमारे हुन घुड़सवार राजधानी के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। ये क्या होगा? जमीन देकर शांति मांगना बहुत शर्मनाक है। नहीं, ये सब इसलिए हुआ
क्योंकि महाराजा सिंहासन पाने के लिए अंधिकृत रूप से सेना हटा ली। महाराजा को सौंप देना चाहिए ताकि हून सेना वापस ले ले। महाराज सही है, कृपया महाराज बड़े राजकुमार को हुनों के हवाले कर दे ताकि हुनों का क्रोध शांत हो सके। बकवास, दुश्मन देश की सेना द्वार पर है और आप बड़े राजकुमार को सौंपने की सोच रहे हैं शांति के लिए। ये जानवरों से कैसे अलग है? निंगुओगोंग, ये सब भी बड़े राजकुमार के कारण हुआ है। इसके अलावा राजधानी के निवासियों की संख्या 10 लाख है। क्या आप इन निवासियों को देखते रहेंगे हुनों की लोहे की टापों के नीचे मरते हुए? पिता, अगर बड़े भाई तैयार नहीं है, मैं हुनों की वापसी के लिए स्वेच्छा से बलिदान दूंगा। तीसरा, राजकुमार देश और जनता के लिए हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, फिर से एक अच्छा नाटक। महाराज, तीसरा राजकुमार अपनी जान देकर आपके द्वारा किए गए पापों को शांत करना चाहता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पागलपन भरी बात। मेरे द्वारा किए गए जब मैं उत्तरी सीमा की रक्षा कर रहा था। किसने पिता को बहकाया? लगातार 12 स्वर्ण पट्टिकाएं जारी की। हमने भी आपको राजधानी लौटने के लिए कहा था, सेना लेकर राजधानी आने के लिए नहीं कहा। अगर मैं सेना नहीं लाता तो शायद अब तक जेल में डाल दिया गया होता। महाराज फिर से मनमाने ढंग से अटके लगा रहे हैं, मानवता की उपेक्षा कर रहे हैं। महाराज, कृपया बड़े राजकुमार को भेजकर हुनों के युद्ध को शांत करें। हाँ, मुझे बाहर भेजने के बाद यह लड़का आसानी से सिंहासन विरासत में ले सकता है। बड़े भाई, आप मेरे बारे में इतनी बुरी तरह से कैसे सोच सकते हैं? मैं ये देश की जनता के लिए कर रहा हूँ। अगर बड़े भाई नहीं चाहते, मैं स्वेच्छा से मरने को तैयार हूँ। अच्छा, तो धन्यवाद छोटे भाई। तुम जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो निश्चित रूप से छोटे भाई को झोंगलियों की उपाधि दूंगा। महाराज, तीसरा राजकुमार भी आपका अपना भाई है। वो आपके लिए मरने को तैयार है। आपने अभी भी ऐसी ठंडी बात कही। तुमने ऐसा बना दिया जैसे मैंने उसे मजबूर किया, यह उसने खुद कहा। मैं तो दुनिया की जनता के लिए हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि देश नष्ट हो गया। तीसरे राजकुमार ने देश और जनता के लिए, बड़े राजकुमार की गलती के लिए मरने को तैयार। बड़े राजकुमार अभी भी राजकुमार के पद पर कायम है। वास्तव में दुखद है। बेकार। किसने कहा कि मेरा महान देश नष्ट हो जाएगा? महाराज क्या करने जा रहे हैं? हुनों की लोहे की सेना अब शायद सीमा को तोड़कर सीधे राजधानी की ओर बढ़ चुकी है। क्या संभव है महाराज के पास अभी भी कोई अच्छा उपाय है जो स्थिति को बदल सके? अगर वो हुन हमारी सीमा पार कर जाएं तो मैं तो बच नहीं पाऊंगा। तो महाराज, मैं पूछता हूं, क्या ये सब आपने किया है? हाँ ना? तो अब आप क्या कर रहे हैं? तीसरे राजकुमार ने मरने की इच्छा जताई। आप में जरा भी पछतावा नहीं दिखा, बल्कि सबके सामने मंत्री को पीट डाला। ऐसा राजकुमार क्या सचमुच सिंहासन संभाल सकता है? दुश्मनों को रोक सकता है? हाँ, हम विनती करते हैं कि बड़े राजकुमार को हुनों के पास भेज दिया जाए। शांति के लिए तीसरे राजकुमार को युवराज घोषित किया जाए, तभी हमारा महाशाह सदा बना रहेगा। मैं सहमत हूं। कृपया महाराज मंजूर करें। महाराज, मैं विनती करता हूं, आप लाखों प्रजा के लिए बलिदान दें। अगर वो सीमा पार नहीं कर पाए तो? पहले 80 लाख सेना भी नहीं जीत पाई। मेरे 30 लाख घुड़सवार, सीमा पर सिर्फ 50 लाख बचे हैं। हुनों के घुड़सवार पार कर जाएंगे आसानी से। हाँ राजा भैया, पुराने जमाने से हुन सेना खतरनाक रही है। कई गुना ज्यादा सेना चाहिए। क्या तुम सच में यही सोचते हो कि वो हुन हमारे महाशा के मर्दों से ज्यादा ताकतवर है? क्या तुम सच में यही सोचते हो कि हमारा महाशा उन हुनों के फेंगलांग चूशु को नहीं तोड़ सकता? या फिर तुम सब पहले से मिले हो हमारे महाशा को बेचने, उसे सिंहासन पर बैठाने? बिल्कुल नहीं। अगर मैं दुश्मनों से मिला होता तो अपनी जान क्यों देता? अच्छा, तो मुझे दिखाओ। तुम मर गए तो मानूंगा। बड़े राजकुमार ने तीसरे राजकुमार को मरने भेज दिया। क्या सिर्फ बातें ही करनी थी क्या? बताओ, तीसरे राजकुमार की हिम्मत होगी जाने की? ठीक है, तोबा शो। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं हमारे महाशा की सुरक्षा के लिए। तू एक राजकुमार है, तेरी क्या औकात? मुझे महाशा देश का युवराज चाहिए आकर मरने के लिए। लगता है आज मुझे यहीं मरना पड़ेगा। महाराज, आपने दिल दिखाया है तो कृपया महाशा की लाखों प्रजा के लिए बलिदान हो जाइए। मैं विनती करता हूं, महाराज प्रजा के लिए बलिदान दे। तुम लोग नाकारा मंत्री हो। दुश्मन दरवाजे पर आ गए, लड़ना नहीं आता, बल्कि राजकुमार की जान ले रहे हो। बिना हिम्मत और हड्डी के कीड़े। निंगोंग, इस हालत में भी तुम सेना लेकर बाहर जाने की सोच रहे हो। तुम्हें पता है इससे कितनी प्रजा मरेगी, कितने होनहार लोग मरेंगे। जब एक आदमी की जान से काम चल सकता है
तो क्यों नहीं? ये हिम्मत की बात है, ये महाशा की रीढ़ की बात है। चाहे कितना भी खून बजाए, लड़ते रहेंगे। महाराज, निंगोंग बूढ़े होकर बेवकूफ हो गए हैं। महाशा की प्रजा की जान की परवाह नहीं। मैं सलाह देता हूं, निंगोंग को पद छोड़कर गांव जाने दे, आराम से रहें। हम सब सहमत हैं। तुम पिताजी, बस करो। क्या तुम्हें लगता है हम हमारा मजाक कम उड़ा रहे हैं? ये सब ली चेंगियान द्वारा सेना वापस बुलाने से शुरू हुआ। इसकी जिम्मेदारी अकेले ली चेंगियान पर है। ली चेंगियान, महाराज, आपके सामने आपके पास क्या कहने को है? मैंने कहा था हूण सीमा पार नहीं कर पाएंगे। भाइयों, सामने ही खान का तंबू है। खान को पकड़ लो। राजकुमार सिंहासन पर बैठेंगे। आप सभी को बड़ा पुरस्कार मिलेगा। भाइयों, मारो, मारो। चलो। राजकुमार, अब तक आप सपने देख रहे हैं? क्या हूणों के घोड़े हमारे लोगों की हड्डियों पर चलेंगे? क्या राजधानी टूटने पर ही आप मरने को तैयार होंगे? हाँ भैया, 6 महीने पहले आप 80 लाख सैनिक लेकर गए थे सीमा की रक्षा के लिए, लेकिन कोई जीत नहीं मिली। अब 30 लाख निकालकर महल को घेर रहे हैं। हूण जरूर सीमा तोड़ देंगे। ली चेंगियान, मैं सोचता था आप सीमा पर डटे रहे, यह रणनीति थी, पर आप तो नीच है। बड़े राजकुमार सच में डरपोक है। हाँ हाँ, आप तो विद्रोह करने से भी नहीं डरे, तो मेरे हाथों मरने से क्यों डरते हैं? भूलना मत, जब मैं सीमा पर था तो आप मेरे हाथों मरते मरते बचे थे। तो क्या हुआ? अब हालात बदल गए हैं। पहले मैं बस छोटी टोली लेकर जासूसी कर रहा था, आपने घेर लिया, लेकिन अब आप मेरे 30 लाख सैनिकों से घिरे हैं। चाहे आपके 30 लाख सैनिक राजधानी तक पहुंचे या न पहुंचे, अगर पहुंच भी गए तो मैं आपको जिंदा नहीं लौटने दूंगा। बस बातें ही बनाते हो। आप भी तो एक घर के भीतर लड़ने वाला कायर है। अगर ऐसा है तो आज बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ली मिंगजाई, आप बस शहर के टूटने और आत्मसमर्पण का इंतजार करो। महाराज, प्रजा के लिए जल्दी निर्णय लीजिए। महाराज, पहरेदारों, गिरफ्तार कर लो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। जीली कहा, आखिरकार मिल गए। झंगी, बस मुझे मत मारना। तुम जो चाहो मैं वही दूंगा। सुंदरिया, शक्ति, धन, जो चाहो चुन लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राजकुमार, तुम्हारी कुत्ते जैसी जान अभी काम की है। राजकुमार, जान बख्शने का शुक्रिया, लेकिन इतने सालों से तुमने हमारी सीमा छीनी, हमारे लोगों को मारा। ये हिसाब मैं याद रखूंगा। पहरेदारों, हाँ, उसके दोनों पैर तोड़ दो। उसे राजकुमार के पास रेंगते हुए भेजो। जी हाँ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। भैया, सारी प्रजा बाहर है, क्या परवाह नहीं करते प्रजा की सुरक्षा की? ली मिंगजाई, अगर आप अब भी हिचकिचाए तो अगली बार मैं नहीं आऊंगा। पकड़ लो, उन्हें पकड़ो। राजकुमार, राजकुमार, जल्दी भाग जाओ। महाराज, अगर आज राजकुमार को मारना ही है तो मुझे भी मार दो। निंगोंग, ये मजाक नहीं है, ये देश के लोगों से जुड़ा है। क्या तुम भी ली चेंगियान के साथ मजाक कर रहे हो? मुझे विश्वास है राजकुमार सीमा पर हूणों से निपट सकते हैं। तुम, महाराज, देश और लोग सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों को पकड़ो। राजकुमार, जल्दी भागो, मैं उन्हें रोकता हूँ। मिस निंग, अगर राजकुमार को अभी पकड़ लिया गया तो वे जरूर हट जाएंगे। ठीक है, आज निंगरो ने तुम पर एक एहसान किया। राजकुमार, भागो। न सिर्फ आज्ञा नहीं मानी, बल्कि मेरे सामने भाग भी रहे हो। मुझे पहले ही सीमा पर तुम्हें मारने के लिए भेज देना चाहिए था। किसने कहा मैं भाग रहा हूं? मैंने पहले ही झांगी को सीमा पर भेजा है, चीनी खान को मेरे पास लाने के लिए। बकवास। वो झांगी सिर्फ एक शिकारी है, गरीब परिवार से आता है, सैन्य योग्यता से उप सेनापति बन गया। उसमें इतनी हिम्मत कहां कि वो दुश्मन को हरा सके। यहां तक कि पहले झाओ कुओं के पिता झाओ कुन भी हूणों को सिर्फ रोक पाए थे। क्या झांगी झाओ कुन से भी बेहतर हो सकता है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भाई, चाहे झांगी कितना भी मजबूत हो, वो 3 लाख घुड़सवारों का सामना कर रहा है। तुमने सेना उसे दे दी,
अगर उसने विद्रोह कर दिया तो? तुम दाहिया लोग बहुत बातें करते हो। तुम नहीं जाना चाहते। ठीक है, मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। हिम्मत है। राजकुमार, डरो मत। मैंने सुना वह आ गया है। दिखावा कर रहे हो। मर जाओ। रुको। खान, तोबा शो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हम हार गए। राजकुमार, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। 3 लाख हुन घुड़सवारों को हराया, खान को जिंदा पकड़ा। नहीं हो सकता। झांग यी सिर्फ शिकारी है। 3 लाख हुन घुड़सवारों को कैसे हरा सकता है? ये जरूर झूठ है। वो खान नहीं हो सकता। हान के संस्थापक एक गुंडे थे, मिंग के संस्थापक भिखारी थे, चिन राजा तो बंधक था। क्यों नहीं हो सकता? जनरल झांग वाकई देश के रक्षक हैं। उन्होंने दाहिया को बचाया। मैंने सिर्फ राजकुमार की योजना लागू की। सारा श्रेय राजकुमार को। राजकुमार ने दूर से ही युद्ध जीत लिया। दाहिया का राजकुमार बनने के योग्य है। तीनों भाई, शायद अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है मेरी राजकुमार की सीट छीनने का। हूनों को हराकर खान को पकड़ना, यह कितना बड़ा योगदान है। आप क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? राजकुमार बनकर साम्राज्य संभालना, इतिहास में नाम दर्ज होना, युगों तक याद रहना। अब कौन है जो मेरे राजकुमार बनने का विरोध करता है? राजकुमार महोदय को बधाई, हुनों और जापानियों को हराने के लिए। हुनों को मारकर महान जिया की शक्ति दिखाई। प्रधानमंत्री लियू, अभी भी मौका है। मेरे पास अभी भी तरीका है ना महोदय? शांत रहो। ठीक है। अच्छा जीली, आज तुम आखिरकार मेरे हाथों में आ गए हो। महान जिया की स्थापना के बाद से तुम हून हमेशा हमारी सीमाओं को लूटते रहे हो, हमारे लोगों को मारते रहे हो। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मैं अपने देश की सारी शक्ति लगाने को तैयार हूं, महान जिया को खुश करने के लिए और बचे हुए लोगों को लेकर। लैंगजुक्सू पहाड़ के उत्तर में धकेल दूंगा। कभी लैंगजुक्सू पार नहीं करूंगा और महान जिया के राजकुमार ली चेंग्यान को एक उपाधि दूंगा। नाम होगा स्वर्गीय खान। कृपया सम्राट जीवनदान दे। अच्छा, ले जाओ। चेंग्यान, तुम्हें और क्या पुरस्कार चाहिए? सम्राट, पहले मेरी राजकुमार की सीट पूरी कीजिए। अच्छा। प्रधानमंत्री लियू, तीनों भाई, अब कोई आपत्ति नहीं है ना? महोदय राजकुमार है, मैं दिल से स्वीकार करता हूं। अच्छा, काओ सोंग, पढ़ो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। ली चेंग्यान, असाधारण योगदान के लिए, लोगों के प्रति समर्पित, सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में निपुण, मेरे दिल को छू लिया। अब महान जिया का राजकुमार नियुक्त किया जाता है। ये आदेश है। सम्राट का धन्यवाद। उठ जाओ। राजकुमार की प्रतिस्पर्धा हमेशा ऐसी ही होती है। मैं तुम्हें न मारकर दयालुता दिखा रहा हूं। चेंग्यान, तुमने इतना बड़ा योगदान दिया है, मैं तुम्हारे साथ एक प्याला पीता हूं। महोदय, इस दासी को करने दीजिए। जरूरत नहीं, मुझे डर है कि इस शराब में जहर है। जहर नहीं है। महोदय को गलतफहमी हुई, मैंने अभी शराब चखी थी। थोड़ी कड़वी थी, इसलिए थोड़ी चीनी मिलाई। चेंग्यान, तुम्हारा संदेह बहुत ज्यादा है। मैंने अभी देखा कि वो सबसे पहले तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी जान बचाने के लिए वो तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? अच्छा, मैंने तुम्हें गलत समझा। काओ सोंग, आओ, पहले तुम मेरे लिए शराब डालो। ये शराब काओ सोंग लाया है, गलती नहीं होगी। सम्राट का धन्यवाद। शराब डालने का सम्मान। क्या मैंने गलतफहमी कर ली?
नहीं। महाराज, हत्यारे को पकड़ो। संभल कर। जल्दी वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाओ। क्या करें? महाराज का देहांत हो गया। क्या अब राजकुमार को सिंहासन पर बिठाना है? मंत्री लियू और ड्यूक निंग ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। बेहतर है हालात देखते रहें। ली चेंगफेंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई? राजकुमार ली चेंग्यान ने महाराज की सार्वजनिक हत्या की है। ये अपराध मृत्युदंड के योग्य है। उसे पकड़ लो। क्या देख रहे हो? क्या मेरी बात का कोई मतलब नहीं है? मंत्री लियू, तुम कैसे कह सकते हो कि राजकुमार ने महाराज की हत्या की? पहले ही वो राजा की हत्या करके सिंहासन हथियाने की बात कर रहा था और ये हत्यारा हमेशा उसके साथ रहता था। क्या तुमने नहीं देखा? अगर वो नहीं तो और कौन? कार्रवाई करो। राजकुमार, आपको तो राजकुमार का पद मिल ही गया था, फिर राजा की हत्या क्यों की? साफ तौर पर ये फंसाया गया है। ये ली चेंग्यान से पूछना चाहिए। आओ, उन सभी को घेर लो। यह तो बदनामी है। निंगरो, अब तुम ली चेंग्यान के साथ खड़े हो तो तुम उसके साथी हो। उन्हें भी पकड़ो। मंत्री लियू, सच्चाई सामने नहीं आई है, फिर भी तुम जल्दबाजी में कार्रवाई कर रहे हो। क्या हत्यारा तुमने भेजा था? निंग वूक्यू, हर बात के सबूत चाहिए होते हैं। हाँ, तुम भी ली चेंग्यान के साथ ही हो। सबको पकड़ो। राजकुमार, जल्दी भागो, मैं पीछे से रोकूंगा। शहर के बाहर के शिविर में जाओ, अभी भी मौका है। मैं नहीं जा सकता। जल्दी से लोगों तुमको ढूंढो, मुझे से बचाया जाता है। राजकुमार, जल्दी भागो, जल्दी भागो। समय नहीं है। वे अभी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। जरूर सार्वजनिक रूप से सजा देंगे। मेरी जान बचेगी या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। मेरे हाथ में फंसे ये कीड़े मकोड़े अभी भी एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि जाना नहीं चाहते तो फिर कोई भी न जाए। उसे घेर लो, रोक लो। भागो। राजकुमार, पहले ली चेंग्यान को पकड़ो। पकड़ लो। भैया, ली चिंगफेंग, तुमने अपने पिता की हत्या की। तुम्हारी बुरी मौत होगी। मैं जीत गया। अब किसने पिता की हत्या की, ये क्या मायने रखता है? ली चेंग्यान को कारागार में डाल दो। कड़ी पूछताछ करो। सोचा नहीं था कि दूसरी जिंदगी में भी हार जाऊंगा। पिताजी, क्या करें? आप जल्दी से कोई उपाय सोचिए। और क्या उपाय हो सकता है? महाराज, ये बूढ़ा मंत्री असमर्थ है। आप लोगों का दोष नहीं, मैं ही आप लोगों के प्रति दोषी हूं। और कुछ बोली, यह ली चिंगफेंग की चाल थी। बस यह नहीं सोचा था कि वह ली चिंगफेंग सार्वजनिक रूप से सम्राट की हत्या करने की हिम्मत करेगा। महाराज, रोवे, क्या तुम डरी हुई हो? जब तक महाराज के साथ रह सकूं, रोवर नहीं डरते। ये सब बूढ़ा मंत्री असमर्थ है। पिताजी, गोंगगुओ, ऐसा मत करो। हमारे पास अभी भी आशा है। मेरे अच्छे बड़े भाई, क्या तुम उम्मीद कर रहे हो उस बेकार जंगी की? अब तुम नहीं हो। शहर के बाहर की सेना बिखरी हुई है। मुझे बस एक शाही फरमान चाहिए। तुम्हारा आखिरी पत्ता भी चला गया। ली चिंगफेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जीत गए? मैं तुम्हें बताता हूं, भले ही तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, तुम भी सिर्फ उसके लिउ जियांगशेंग के कठपुतली सम्राट हो। इतना घमंड करने लायक क्या है? कठपुतली सम्राट ही सही, सभी राजकीय मामलों का ख्याल लियो एक्साइंज रखेगा। मैं बस मौज मस्ती करूंगा। ली चेंगफेंग, तुम देश की जनता की परवाह नहीं कर रहे। गंवारों के जीने मरने से मेरा क्या लेना देना? मैं बस हर दिन गाने बजाने, नाचने घूमने में मस्त रहना चाहता हूं। लियो एक्साइंजी सब कुछ संभालेगा। तुम निंग गोगोंग, ये बूढ़ा तुम्हें जीवित रहने का एक मौका देता है, बशर्ते तुम निंगरों को लेकर ये बताओ कि ली चेंग्यान ने सम्राट और पिता की हत्या की। तुम अभी भी गुंगो रहोगे। तुम सपने देख रहे हो। पिताजी, मत करो, मैं नहीं चाहती। तुम मुझे महाराज पर झूठा आरोप लगाने के लिए कहते हो? थू।
लियो XING, तुम मुझे क्या समझते हो? ये बूढ़ा सैन्य योग्यता से उपाधि पाया, तलवारों से, निकला हड्डी है। बेटी के लिए महाराज से विश्वासघात बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम इतिहास में बदनाम रहो। आओ। लियो XING, लिखो निंग WQ, ली चेंगयान को सिंहासन दिलाने में मदद करने के लिए पूर्व सम्राट की हत्या की साजिश रची। क्या ये उसे बहुत चोट नहीं पहुंचाएगा? चोट पहुंचाएगी तेरी मां को। लिखो, एक शब्द भी नहीं बदला। तुम फरमान जारी करो, मैं मोहर लगा दूंगा। 3 दिन बाद दोपहर में दरवाजे पर सजा दी जाएगी। चलो। हां। जल्दी जल्दी, राजकुमार का आदेश है, इसे जरूर बचाना है। भैया, तुम पागल हो गए हो, इसकी गर्दन कट गई है, मैं इसे कैसे बचाऊं? लुओ टोंग, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम इसे नहीं बचा सके तो तुम भी नहीं बचोगे। राजकुमार की जान तुम्हारे हाथ में है। इसका क्या मतलब? राजकुमार कहां है? तुम अकेले कैसे लौट आए? राजकुमार तुम्हारे साथ नहीं लौटे। इस औरत ने सम्राट की हत्या कर दी। लियू शियांगशान, राजकुमार पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया। राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहा? फिर तुम खुद ही लौट आए। क्या तुमने राजकुमार के साथ विश्वासघात किया? क्या तुमने लियू शियांगशान के साथ मिल गए? राजकुमार ने मेरी रक्षा की, मुझे इसे लेकर वापस आने के लिए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। झांगी, राजकुमार ने तुम्हें वापस आने को कहा तो तुम आ गए। क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार को भी साथ लेकर आना चाहिए था। राजकुमार ने कहा, अगर तुम इसे बचा सके तो राजकुमार सुरक्षित रहेंगे। बेहतर होगा कि तुम सच बोल रहे हो। ये घाव पपड़ी बन गया है। कितनी मजबूत स्वचिकित्सा क्षमता है। तो क्या तुम बचा सकते हो? नहीं बचा सकता। ये औरत जीना ही नहीं चाहती, अब गहरी बेहोशी में है। इस तरह चलता रहा तो 3 दिन से ज्यादा नहीं, निश्चित रूप से मर जाएगी। सिवाय इसके की। सिवाय किसके? सिवाय इसके की मुझे 9 मौतों से वापस लाने वाली घास मिल जाए। जबरन उसकी जान बचाकर उसे जगा दूं, लेकिन जगाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही जी पाएगी। 3 दिन काफी है। ये चीज कहां मिलेगी? मैं अभी ढूंढने जाता हूं। इतनी जल्दी क्यों? अगर ये चीज मिल सकती तो मैं खुद चला जाता। अभी तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों नहीं मिल सकती? क्या ये दिव्य औषधि है? ऐसा नहीं है। ये 9 मौतों से वापस लाने वाली घास केवल कुन्नुन पर्वत की टूटी कमर पर उगती है। 100 साल में एक बार पकती है। पिछली बार जब तैयार हुई तो पूर्व सम्राट ने लोग भेजकर तोड़ ली। अब शायद शाही खजाने में छिपी हुई है। लोगों को बुलाओ। तुम क्या करने जा रहे हो? शाही खजाने की रक्षा सेना करती है। अगर तुम इस तरह शोर मचाओगे तो क्या ये खुद को फंसाना नहीं होगा? तो फिर तुम ही बताओ कि क्या करें। 9 मौतों से वापस लाने वाली घास हम ले आए हैं। काओ गुंगुंग, लुओ टोंग, अगर तुम सच में इस 9 मौतों से वापस लाने वाली घास से बचा सको तो स्वाभाविक रूप से खुशी होगी। अगर नहीं बचा सके तो महान राजकुमार के विद्रोह की बात सच साबित हो जाएगी, तो हमारे सिर भी उड़ जाएंगे। मेरा लुओ टोंग का चिकित्सा कौशल 10 शाही चिकित्सालयों से भी बेहतर है। ठीक है, तो हमारी जान तुम्हारे हाथ में है, चिंता मत करो। काओ गोंगोन, राजधानी में अभी कितनी सेना बची है? अगर इस औरत को नहीं बचा सके तो क्या जबरन हमला कर सकते हैं? जनरल झांग, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती हमला किया गया तो महाराज की जान अभी भी मंत्री लियू के हाथ में है। मछली और जाल दोनों टूटने का अंत। ये महान शिया साम्राज्य कैसे बचेगा? दवाई तैयार है। धत तेरे की लुओ टोंग, क्या ये सच में काम करेगी? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैं ताओवादी देवता हूं, मैं उसे झट से ठीक कर दूंगा। दवाई को असर करने में समय तो लगेगा ना। वो जाग गई। धत तेरे की लुओ टोंग, तुम बहुत होशियार हो। बहादुर लड़के, तुमने कमाल कर दिया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने सम्राट की हत्या क्यों की? क्या तुम मंत्री लियू के आदमी हो? मरना चाहते हो? ये क्या माजरा है? सुना है 3 दिन पहले मध्यशर्त उत्सव में ली चेंगयान ने सार्वजनिक रूप से सम्राट की हत्या की। क्या ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी हो सकता है?
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। महाराजा ली चेंगियान हमेशा दयालु और लोगों से प्यार करने वाले थे और उनकी सैन्य उपलब्धियां भी शानदार थीं। सिंहासन तो उनका ही होना था। या फिर किसी और वजह से मंत्री लियू ली चैंगफेंग का समर्थन कर रहे थे। ये 3 पीढ़ियों का प्रधानमंत्री महान शिया साम्राज्य में वाकई बहुत ताकतवर है। बस दुख इस बात का है कि महाराजा जैसा योग्य और दयालु व्यक्ति फिर भी हार गया। आखिरकार ये पोशाक पहन ली। मंत्री लियू, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। जब ली चैंगियान का मामला सुलझ जाएगा तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में होगी। नहीं मंत्री लियू, आप बस देखते रहिए। मैं और रुयान तो अब दिल के महल में स्थायी रूप से रहने जा रहे हैं। सम्राट का आभार। क्या पिछले जन्म की तरह ही है? क्या कुछ भी नहीं बदल सकता? या फिर मैं बहुत ज्यादा नरम दिल हूं? ठीक है, शुरू करो। पूर्व सम्राट के सबसे बड़े पुत्र ली चेंगियान हुनों के खिलाफ लड़ाई के बहाने सेना जमा कर अपनी ताकत बढ़ाई। पूर्व सम्राट के 10 सुनहरे आदेशों की अवहेलना की। यह विश्वासघात है। वापस आने के बाद पश्चाताप नहीं किया। युवराज का पद पाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। ये बेईमानी है। बाद में पूर्व सम्राट की हत्या की कोशिश की। ये अभक्ति है। ऐसा विश्वासघाती, बेईमान और अभक्त व्यक्ति इतिहास में दर्ज होगा। हजारों साल तक बदनाम रहेगा। सम्राघाती और पितृहंता सिर कलम करने का दोषी सम्राट बुद्धिमान है। दुष्ट मंत्री लियू और ली चेंगफेंग, महान शिया साम्राज्य जल्द ही तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगा। थप्पड़ मारो। पिताजी, ये ड्यूक लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा अंत होगा। भगवान महान शिया साम्राज्य को नष्ट करना चाहता है। तुम लोग चुप रहो। मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करो। निंगरो, मेरे कहने से औरत को आदमी चुनते समय बहुत सावधानी से देखना चाहिए। देखो, मैंने सही दाव लगाया। आज मैं सिर पर मुकुट और शाही पोशाक पहने हूं और तुम सिर्फ एक कैदी हो। थू, नीच औरत, शर्म नहीं आती? मैंने सुना है 3 दिन पहले दरबार में लियू रुआन ने महाराजा पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया, सिर्फ ली चैंगफेंग को सिंहासन पर बैठाने के लिए। सच में नीच और बेशर्म औरत। उन्हें गाली दो। लियू रुआन के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत है। तुम महाराज। निंगरो, मैं तुम्हारे परिवार निंग के योगदान को देखते हुए तुम्हारे परिवार को आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी तुम ली चैंगियान के सारे अपराधों की गवाही दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सपने देखना बंद करो। मैं निंगरो मर जाऊंगी, लेकिन तुम यहीं। अगर ऐसा है तो सजा दो। बड़े भाई, मरने से पहले क्या तुम्हें कोई पछतावा है? पछतावा? हाँ, मुझे बहुत पछतावा है। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ज्वांगू गेट पर सीधे मार क्यों नहीं डाला? तो अब जाओ और पिताजी से माफी मांगो। सजा दो। रुको। ये कैसे संभव है? वो कैसे जीवित हो सकती है? तुमने तो कमाल कर दिया यार। मुझे लगा था मैं सच में मर जाऊंगा। राजकुमार की उम्मीदों पर खरा उतरा। ये सब यूनुचकाओं की मदद से संभव हुआ। उसे बचा लिया गया। सबको बताओ, पूर्व सम्राट की हत्या किसने की? लिन शिया हुई। सच बोलो, उल्टा सीधा मत बोलो। बताओ, किसने तुम्हें कहा था? तुम बोलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छे से सोचकर बोलना। लिन शिया हुई, मैं वादा करता हूं तुम बोलने के बाद मैं तुम्हें वह जीवन दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो, बिना किसी बंधन के, आजाद और खुशहाल। क्या तुम्हारी बात सच है? राजा का वचन अटल होता है। जैसा मैंने तुमसे पहली मुलाकात में कहा था, तुम्हें अच्छा खाना पीना मिलेगा, तुमसे वैसा ही व्यवहार होगा। लिन शिया हुई, अच्छे से देखो, आखिर कौन है जो तुम्हारी जान बचा सकता है? पूर्व सम्राट का अंतिम फरमान। ली चैंगफेंग ने सम्राट की हत्या कर सिंहासन हड़प लिया। ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं। गिरफ्तार करो। पिताजी। काओसोंग,
तुम्हारा क्या मतलब है? पूर्व सम्राट के फरमान में लिखा था, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो सच्चाई जानने के बाद फिर आप स्वयं सेना का नेतृत्व कर सकते हैं और न्याय कर सकते हैं। मुझे सेना में पहले से ही सच पता चल चुका है। मिस लिन, डरो मत, हिम्मत से बोलो। यह प्रधानमंत्री लियू है। मैंने सोचा नहीं था कि ये वास्तव में प्रधानमंत्री हुई है। देशद्रोही मौत के योग्य है। मुझे बचपन में ही बेचकर लियू परिवार ले गया था। मैंने बहुत यातनाएं और कष्ट झेले हैं बस उसके हाथ की एक तलवार बनने के लिए, एक सबसे तेज तलवार। उसी ने मुझे लीमिंगजाई को मारने को कहा था, लिचिंगफेंग को सिंहासन पर बैठाने में मदद करने के लिए। कब्जा करो। मैं कैसे हार सकता हूं? लिचिंग फेंग, तुमने जनता का दिल ही खो दिया है। ये असंभव है। मैं ही सम्राट हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक घटिया औरत के हाथ और एक नपुंसक के हाथ हार जाऊंगा। ली चेंगियन, ये मत सोचो कि तुम जीत गए हो। इस देश में केवल मैं ही नहीं, इस सिंहासन को निगाह रख रहा हूं। उसे जाओ जेल में डाल दो, सजा का इंतजार करो। महाराज की जय हो। महाराज कुमार, अब हमें जाना चाहिए। मेरे अच्छे भैया, अब मेरी बारी है।